अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जी आयुनु और अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो सिटी एट 10 में आपका होस्ट शराज भट्ट अपनी पूरी टीम की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी आपको वेलकम कहता है। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन की शुरुआत मुस्कुराहटों, खुशियों और उम्मीदों के साथ हुई होगी। खुश रहना सीखिए, इसलिए नहीं क्योंकि जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन इसलिए क्योंकि बुरे हालात में भी कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छा तलाश कर ही लेते हैं और ये हुनर आपके अंदर मौजूद होना चाहिए। और ये हुनर जो है वो हर शख्स के अंदर होना चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी भी परफेक्ट नहीं है। हम सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी, बहुत सारी खुशियां मिलेंगी और बहुत कुछ मैं खरीद सकूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में इंसान छोटी छोटी खुशियों के अंदर ही बड़ी खुशियां तलाश करता है, और ऐसा ही एटीट्यूड इंसान को कैरी करना चाहिए अगर वो अपने अंदर मुस्बत सोच, पॉजिटिव वाइब्स और उम्मीदों को जगाए रखना चाहता है। और उम्मीद एक, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एक उम्मीद के टूटने से दूसरी उम्मीद के जुड़ने तक के दरमियानी रास्ते का नाम ही जिंदगी है। यानी उम्मीदों का सिलसिला जो है वो टूटता रहता है, जुड़ता रहता है, और यही जिंदगी है और इसी तरीके से चलना है। लेकिन हमें हर सूरत हाल के अंदर कोई ना कोई खुशी तलाश करनी है और अपने आप को मोटिवेटेड और खुश रखना है। तो खुश रहिए, इसी तरीके से खुशियां बिखेरने का बायस भी बनते रहिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सिटी एट 10 के इस प्रोग्राम में वेदर के हवाले से। और जैसा कि हमें पता है कि मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो गया, लेकिन आज हमें फिर दोबारा से स्मोग नजर आई है। हमें केयरलेसनेस नहीं करनी है, तो लिहाजा आज के मौसम का अहवाल जानते हैं हमारे टुडेज वेदर के सेगमेंट में। मौसम के हवाले से बात करें तो सर्द होता चला जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इसके साथ साथ बारिश का कोई भी इम्कान नजर नहीं आ रहा, लिहाजा हमें अपनी केयर करनी है। खुश्क मौसम है और इस खुश्क मौसम में सबसे ज्यादा मसला जो होता है वो होता है खांसी ना लगने का, जो डर होता है कि खांसी ना लग जाए। और यही वजह है कि हम बारिश के इंतजार में रहते हैं कि बारिश हो तो ये मौसमी बीमारियां जो हैं वो भी टल जाएं। लेकिन आज हमने देखा है कि हमें थोड़ी सी स्मोक नजर आई है, और इस स्मोक से बचने के लिए हमें मास्क का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप मोटरसाइकिल के ऊपर सवार हैं तो खास तौर पर आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप इस मौसम के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों से बच सकें और अपने आप को बचा सकें। मौसम के हवाले से बात करें तो इस वक्त जैसे मैंने पहले बताया कि कम से कम दर्जा हरारत जो कल 16 डिग्री सेंटीग्रेड था वो मजीद 2 पॉइंट कम होके 14 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आ गए। यानी ठंड जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक फोग स्मोक जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होते हैं, उनका भी तारुफ करवाऊंगा, लेकिन आपको हम पहले बता दें कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद के अंदर, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो एजुकेशन का एक प्रॉब्लम और दूसरा प्रॉब्लम जो है वो हेल्थ का प्रॉब्लम है, जो सबसे ज्यादा लोगों को फेस करना पड़ रहा है। और हेल्थ में खास तौर पर बात करें तो इस वक्त हुकूमत वक्त जो है वो क्या परफॉर्मेंस अपनी पेश कर रही है, क्या कारकर्दगी है उसकी। हुकूमती महकमे जो हैं, यानी महकमा सेहत जो है, उसके जिम्मे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुश उसलूबी से निभा रही है या उसमें लूप होल्स हैं, जिम्मेदारियां कहां पे पूरे नहीं हो रही हैं। ये तमाम की तमाम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम मेहमानों का तारुफ आपको करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल डोगर साहब, जो कि हमारे एंकर पर्सन हैं सिटी 41। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ साथ हमारे साथ विराजमान हैं अज़ादार हुसैन साहब, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। अज़ादार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ादार, मुझे ये बताइएगा, हमने सेहत के बारे से बात की, इस वक्त हम देख रहे हैं कि महकमा सेहत की जानिब से काफी प्रोजेक्ट्स किए जा रहे होते हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हिदायत होती हैं, लेकिन कहां पे लूप होल्स देख रहे हैं आप कि कहां पर महकमा सेहत के काफी प्रोजेक्ट्स लगभग मंसूबे थे, 6 मंसूबे थे, वो भी बंद कर दिए, खत्म कर दिए गए, उसकी रीजंस क्या हैं? अच्छा शिराज, फैसलाबाद में अगर बात की जाए तो मैं अक्सर औकात जब भी किसी प्रोग्राम में बैठता हूँ या जब भी कोई बिलाल के साथ प्रोग्राम करते हैं, हमेशा मैं बताता हूँ कि फैसलाबाद में सेहत के हवाले से 2 महकमे काम कर रहे हैं। अच्छा। एक महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर और एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर। क्योंकि आप झंगचनी और टोबा चले जाएं तो वहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी सिर्फ काम करेगी, वहाँ पे महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर के हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए वहाँ पे सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी इलाज की सहूलियात फराहम कर रही है।
इसलिए हम आज प्रोग्राम जो है वो 2 हिस्सों में करेंगे। एक महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर की कारकर्दगी के वाले से, ठीक है, कि फैसलाबाद में कौन से मनसूबे शुरू किए गए, कौन से खत्म किए गए और कौन से प्राइमरी सेकेंडरी के थे जो शुरू किए गए और वो पाया तकमील तक ना पहुंच सके। प्राइमरी सेकेंडरी पे आ जाते हैं हम। प्राइमरी सेकेंडरी के रवां साल 2024-25 का जो बजट था, इसमें हुकूमत पंजाब की जानिब से मनसूबे शामिल नहीं किए गए जिला भर के, जिसमें 6 अहम मनसूबे अगर फैसलाबाद के वाले से अगर बात करूं, इसमें डिस्कोड था, रूरल सेंटर था, इसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा दिया गया। उसके साथ साथ डिस्कोड में ट्रामा सेंटर बनाया जा रहा है, एक ट्रामा सेंटर समुद्री में बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ 224 रेबे हमारा हसीब शहीद कॉलोनी, जिसे नुसरत अली खान अस्पताल का नाम दिया गया है, इसकी अपग्रेडेशन शामिल है कि 250 बेड पे से मुंतकिल किया है। इसके अभी वार्ड्स वगैरह बनने हैं, उसके साथ साथ अभी इसकी कॉलोनी के काम वगैरह रहते हैं और इंस्ट्रूमेंट के वाले से जो है वो कुछ फंड वगैरह रहते हैं। इसी तरह आप खुड़ियावाला हॉस्पिटल में चले जाएं, जो पहले रूरल सेंटर था, इसे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से फंड दरकार है। इसी तरह तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चुमरा चले जाएँ, बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, इंस्ट्रूमेंट दरकार है, तांदलियाँ वाला इंस्ट्रूमेंट दरकार है। ये वो 6 मनसूबे हैं जो कि प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से ये ख़त्म कर दिए गए। ख़त्म से मुराद ये कि इन्हें शामिल ही नहीं किया गया। इसमें है क्या, मिसाल के तौर पे 215 रेबे जो ककुआना है, यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है 10 बेड पे मुश्तमिल। अच्छा, इसके लिए सरकार ने 2023-24 ये जो था, इसके आखिर में मैंने बल्कि खबर भी दी थी गुज़िश्ता साल, तो उसमें 1000 रुपये के फ़ंड जारी किए गए थे कि आप अब देखें अस्पताल को फ़ंड तकरीबन दरकार है कुछ 7 करोड़ के करीब, और सरकार दे रही है 1000 रुपये कि आपने 1000 रुपये में काम चलाना है। वो टेक्निकल तौर पे होता ही है कि स्कीम को जिंदा रखने के लिए ये फंड वगैरह शामिल कर दिए जाते हैं। मगर जब 2024-25 का बजट अनाउंस किया गया, अच्छा मुझे लगा मैं 1000 सुना गलत है। नहीं 1000 ही। जब उन्होंने बजट 2024-25 अनाउंस किया तो फैसलाबाद के 6 मनसूबे खत्म कर दिए गए कि जिनके ऊपर करोड़ों रुपए लग चुके थे और चंद लाख रुपए रहते थे। अगर वो चंद लाख रुपए लगा दिए जाते तो अस्पतालों में अवाम को बेहतर इलाज की सहूलियात मिल सकती थी। जैसे मैंने नुसरत अली खान हॉस्पिटल का नाम लिया कि वहाँ पे ट्रांसफार्मर भी मौजूद है, वहाँ पे बिजली की तारें भी मौजूद हैं, मगर ठेकेदार को सप्लाई नहीं जा, पैसे नहीं फराम हो सके, बजट नहीं मिल सका। इसलिए वहाँ पे जो बिजली का जाल बिछाना था, जिसके जरिए मेन ऑपरेशन थिएटर चलने थे, सीटी स्कैन मशीनें चलनी थी, दिन रात मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम होनी थी, वो मनसूबा ठप हो गया। रूरल सेंटर डिस्कोड चले जाएँ, जो कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का उसे दर्जा मिला, उसके तामीराती काम जारी थे, तो वो तामीराती कामों के हवाले से फंड नहीं मिल सके, वो भी मनसूबा ठप हो गया। इसी तरह आप आ जाए तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो हमारा है ये खुड़िया वाला, इसके इंस्ट्रूमेंट के लिए फंड फराम करने थे, इंस्ट्रूमेंट के फंड वहाँ पे फराम नहीं हो सके। वहाँ पे इस वक्त हेपेटाइटिस क्लिनिक जो है वो बंद पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ वहाँ पे एक्सरे मशीन मौजूद है जो शाम के वक्त नहीं चलती, रात के वक्त भी नहीं चलती, सिर्फ सुबह के वक्त में चलती है। इसी तरह वहाँ पे लैब है, लैब जो 24 घंटे नहीं चलती, सिर्फ सुबह के औकात में चलती है। इस समय दीगर मशीनरी जो है वो डायलिसिस मशीनें वहाँ पे फराम नहीं की। और इसी तरह आप जुमरे चले जाएँ, वहाँ पे मेन पेशेंट थिएटर के लिए जो सामान दरकार है, उस समय दीगर मशीनरी दरकार थी, उसके लिए फंड फराम नहीं किए गए, वो भी मनसूबा खत्म हो गया। इस तरह फैसलाबाद में प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के 6 मनसूबे थे जो कि खत्म होकर रह गए। आप देखें नवंबर का महीना जा रहा है, 2025-26 का जो 24 और 25 का जो अनाउंस हुआ था जून में हुआ था बजट। आप जुलाई में पैसे फराम कर दें, आप अगले महीने कर दें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आप देखें 4-5 महीने गुजर चुके हैं और सरकार की जानिब से अभी तक 1 रुपये का फंड भी फराम नहीं किया गया, जिस पर महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद लेटर प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ को लिखे गए हैं कि आप कम से कम ये हमारे 6 मनसूबे जो है ये दोबारा बहाल करें, इसे एडीबी स्कीमों में शामिल करें। एडीबी स्कीमों में शामिल होंगे, उसके बाद हुकूमत बजट देगी, हुकूमत बजट देगी तो इनके तामीराती काम और इनके इंस्ट्रूमेंट खरीदे जा सकेंगे और आवाम को मजीद बेहतर इलाज की जो सहूलियात है वो भी असर आ सकेंगे। जैसे मैंने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खुड़ियाला की बात की, इसी तरह मैंने पिछले हफ्ते खबर दी कि 3 दिन से बिजली बंद है नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल की। वो 3 दिन से बिजली इस वास्ते बंद थी कि वहाँ पे बिजली का जो निज़ाम था वो दरम बरम था और बिजली का निज़ाम जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ पे तारें पड़ी हैं मौजूद है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर मौजूद है, मगर फंड ना मिलने के सबब उनके वो लग नहीं रहे, उनके ऊपर काम नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वो बिजली जब वोल्टेज जो थे वो पूरे नहीं हुए और वोल्टेज पूरे ना होने के सबब उन्होंने जनरेटर चलाए तो जनरेटर भी आखिरकार ख़राब हो गए चल के। तो क्या हुआ, पूरा अस्पताल का जो निज़ाम था वो ठप हो गया, डायलिसिस मशीनें बंद हो गई, मेन ऑपरेशन थिएटर बंद हो गया, मरीजों के जो थे ऑपरेशन वो रुक गए। एक तो ये है कि फंड्स ही नहीं मिल रहे बिलाल, एक तो ये तो लम्हा फिक्रिया है ना कि फंड्स, और चेरी ऑन द टॉप ये है कि बिजली भी चली जाती है और 3 दिन जहां पर
3 घंटे या 3 मिनट के अंदर ये काम होना चाहिए, वहां 3-3 दिन गुजर जाते हैं। बहुत शुक्रिया शराद। मेरे ख्याल में जो अज़दार बता रहे हैं, मैं उस दौरान सिर्फ ये रियलाइज़ कर रहा था कि हुकूमत कहती है सेहत और तालीम हमारी तरजीह है। ये वही बात होगी जो सैयद हसन मुर्तज़ा ने असम्बली में कहा था कि मेरे साथ वो उन्होंने कहावत एक बात सुनाई थी, कहानी कि वो कामा चले गया साद चौधरी के, तो देग बांट रहा था, तो देग बांटते बांटते उसने कहा कामे तू बह जा, तू मेरे दिमाग चा, उनका चोरी साहब जिन्हों कटो देगा मुख चलियाँ कुछ दियो। ये इनके जहन और इनकी बातों के अंदर ये सारे महकमे जो हैं अवलीन तरजीह हैं। लेकिन हमारी तो दरख्वास्त होगी, हमारी दरख्वास्त होगी इनको जहनों से निकाल दें, क्योंकि जहनों के अंदर रहेंगे तो मेरे ख्याल में सिर्फ सोच में रहेंगे। आप बेहतरीन रेनोवेशन करके इनको देगी निगरान गवर्नमेंट कि इतने प्यारे हॉस्पिटल, मुझे किसी दोस्त ने कहा कि मैं गया हूं तो मुझे ऐसे लगा कि फैसलाबाद में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी इतना साफ और प्यारा नहीं बना जितना अलाइड 1 और अलाइड 2 है या दीगर अस्पताल फैसलाबाद के हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उन्होंने बनाने वालों ने बना दिया, आने वालों ने भी कुछ करना था या नहीं, शायद वो इसलिए नहीं कर रहे कि तख्ती उनकी लगी हुई है, हमारा नाम तो आएगा नहीं। लेकिन यहाँ बेसिकली तख्तियों की जंग है, यहाँ ये जंग ही नहीं है कि आवाम को सहूलियात देनी है। जैसे असदार कह रहे हैं 3 दिन तक बिजली बंद रहती है एक हॉस्पिटल की, इनकी एक खबर पे वो बिजली बहाल हो जाती है। क्या अदारे सो रहे थे? क्या अदारों का ये काम नहीं है? ये मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं कि डीसी साहब का काम सिर्फ तस्वीरी नुमाइश पर पेश करनी है अपनी पेजेस के ऊपर, क्या वो उस अस्पताल के अंदर जाते हैं तो लाइट क्यों प्रोवाइड नहीं होती? 3 दिन बाद एक जर्नलिस्ट जो अपनी ड्यूटी समझता है वो उसकी खबर लगा देता है तो वो सब कुछ बहाल होता है। ऑपरेशन थिएटर बंद रहे, ब्लड बैंक और सब कुछ, देखें हर चीज जमूद का शिकार रही। लेकिन जैसे ही खबर चलती है फेस्को को होश आ जाता है। क्या फेस्को का मुतलका एसडीओ उसका जिम्मेदार नहीं है? वो जिम्मेदार है। ऐसे गुज़िश्ता रोज भी कहीं एक मरम्मती काम के दौरान तारें आपस में टकराई, पूरे इलाके की इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक जो अशियाँ वो जल गई। कौन पैसे देगा? गरीबों के पास तो बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है। तो ये एक अलमिया बना लिया कि काम करने वाले अदारे वो समझते हैं कि कायदे आज़म वाला नोट जेब में जाना है तो हमारी ड्यूटी शुरू होनी है। यानी कि जो वो गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे हैं वो उनकी स्टिपमेंट है, वो तो उनको यशी के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये जो अवाम देती है ये काम के लिए देती है, तो फिर अवाम अपने काम खुद करवा लेगी, वो प्राइवेट किसी को हायर कर लेगी। तो ये प्रॉब्लम है कि अज़रा साहब सही कह रहे हैं, अद्वियात के 3 अरब से ज्यादा के पैसे शॉर्ट हैं। 3 अरब शराज, बट इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट। पंजाब गवर्नमेंट पैसे देगी। अच्छा, आप किसी भी मरीज को जाके पूछ लें वो क्या कहेगा? डॉक्टर उन्हीं बाहरों दवाई लिख के दे दे। डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर घर से लाकर दवाई दे दे। अब यहाँ फिर मैंने अज़दार से एक बार पहले भी इस पर बात हुई थी कि यहाँ एक जम्मे गफीर है, ये जो मेडिसिन रैप्स, मेडिकल रैप्स का है। अच्छा, वो दफ्तरों में भी जा रहे हैं। डेफिनेटली जब अद्वियात फराहम नहीं होंगी डॉक्टर्स को तो बाहर से आने वाले लोगों की मौजें लगेंगी। और आई थिंक सो ये एक पूरा प्लान है प्राइवेट माफिया को मजबूत करने के लिए, और फिर एंड पे ये कह दिया जाता है कि ये माफिया हैं। जैसे सिमिलरली मरियम नवाज साहबा ने कहा ये जो किसान जिसको नाम रखा हुआ है ये माफियाज हैं। कौन माफिया है? जो 6 लाख भी नहीं कमा सकता, जिसने जमीन ठेके पे देखी अपने गुजारा कर रहा है। जिसने गंदम लगाई थी वो किसान भी माफिया था, जिसने चिकन बेचा वो भी माफिया था, पोल्ट्री वाले भी माफिया हैं, ये किसान भी माफिया है। तो फिर असल कारोबार करने वाले हजरात हैं कौन? आप ही बता दीजिए हमें। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ अज़ादार हुसैन मौजूद हैं, बिलाल डुगर मौजूद हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं इदारों की नाअहली के हवाले से, उनकी सुस्ती के हवाले से, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, इदारे क्यों नहीं निभा रहे, खास एज द हेल्थ सेक्टर इज कंसर्न, तो हेल्थ सेक्टर के अंदर कितनी बेहतरी की जरूरत है। अज़ादार ये बताइएगा, अभी ब्रेक पे आप एक बड़ी मज़ाक़ा खेज बात बता रहे थे बिजली बंद होने के हवाले से। कौन से इदारे की बिजली बंद हुई, क्यों बंद हुई, उनको बिजली का बिल बिजली बंद होने के बावजूद भी मिल गया? अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है महकमा सेहत का, जहाँ से न सिर्फ जिला फैसलाबाद बल्कि डिवीजन फैसलाबाद से डॉक्टर, नर्सेज, स्टाफ, पैरामेडिक स्टाफ का अमला आता है। उन्हें वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कशॉप का इनकाद किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि ये बीमारियाँ आ रही हैं। मिसाल के तौर पर पोलियो आ रहा है 16 दिसंबर को, तो इसके लिए जो ट्रेनिंग देनी है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर में दी जाएगी मुलाजमीन को। इसकी बिजली जो है वो तकरीबन 2 माह से बंद है। 2 महीने से? 2 महीने से। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस है जो पूरे जिले का निज़ाम चलाता है, जहाँ पे अद्वियात मौजूद हैं और केमिकल वगैरह मौजूद हैं, और वहाँ पे रिपोर्टिंग का सिस्टम होता है सारा ना, कितने टीबी के मरीज आ गए, कितने की स्क्रीनिंग होगी, ये वो सारा। उसकी भी बिजली 2 माह से बंद है क्योंकि दोनों का एक ही मीटर है।
अच्छा। अब हमने 2, 3, 4 दफा खबरें चलाई कि भाई ये बिजली बंद है, बिजली बंद है, बिजली बंद है। यहाँ पे पता चला ट्रांसफार्मर खराब है जी, तो उन्होंने फिर महकमा सेहत वालों ने इसका डिमांड नोटिस जमा करवा दिया। 15 रोज कबल डिमांड नोटिस इसका जमा हो गया ट्रांसफार्मर का। हाँ, ट्रांसफार्मर का ना तकरीबन 7 लाख रुपए के करीब कल बंद। अच्छा, अब वो 15 दिन से जब चक्कर लगा रहे थे तो कल उन्हें बिजली का बिल आ गया। बिजली का बिल उन्हें आया जी तकरीबन 2 लाख रुपए से ज्यादा का। उन्होंने कहा यार बिजली तो बंद पड़ी है 2 महीने से हमारे दफ्तरों की, हम चक्कर लगा रहे हैं बिजली के हवाले से कि बिजली बहाल कर दे हमारी, और 2 लाख रुपए बिल, और 2 लाख रुपए बिजली का बिल कहते हैं भेज दिया। तो वो जब उन्हें बिल के ऊपर जो मीटर की तस्वीर आती है वो दिखाई और जो एक्चुअल यूनिट देखे, उन्होंने कहा यार अगर आप वैसे भी रीडिंग देखें ना तो रीडिंग मुख्तलिफ है और आपके जो है यूनिट वो मुख्तलिफ है जो आपने बिजली के बिल पे डाले हुए हैं। वो मजीद तहकीकात की तो पता चला कि ये किसी और का मीटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट सेंटर की दीवार पे लगा दिया गया है। तो अब फिर उन्होंने फिर मजीद कहा ये किसका मीटर है, यहाँ पे किस तरह लग गया। तो पता चला कि जी जनवरी 2024 में इनका कहीं मीटर खराब हो गया था, जल गया था डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर का, जो कि टीबी ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर दोनों के लिए मुश्तरका था। अब जब उनका वो सड़ गया मीटर तो उन्होंने इसकी जगह पे बिजली बहाली के लिए 3 फेज का मीटर लगा दिया वहां पे। अब 3 फेज का मीटर लगने के सबब उन्हें 2-2 यूनिट डाले जा रहे हैं, एक यूनिट में 2 यूनिट आ रहे हैं। तो इसका वो बिल है। अब वो कहते हैं अब क्या करना है जी, अब वो फिर कहते हैं आप फिर नए सिरे से दरखास्त दें, हम आपको जो है वो 1 जनवरी 2024 से लेके अब तक जितने भी आपको यूनिट इजाफी डाले गए हैं हम उनको उसका आपको जो है वो बिल ठीक करवा के देते हैं और मीटर भी जो है वो चेंज करते हैं। यानी कि एक नाअहली नहीं है, ना अहली पे नाअहली, फिर ना अहली पे और मुख्तलिफ इदारों की कोई पूछने वाला नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो मीटर रीडर है, वो लाइनमैन है, वो ALM है, जो कुछ मर्जी करता रहे। आ रही है चीज़, पास हो रही है, दस्तखत हो रही है जी, चेक करने की जहमत नहीं की जाती यार पिछले यूनिट साल या पिछले महीने इनकी तो ऑलरेडी कंप्लेन हमारे पास आ रही है, पिछले महीने इतने यूनिट थे, अब इनके 2 महीने से बिजली खराब है और चक्कर लगा रहे हैं। मीडिया भी इस बात को हाईलाइट कर चुका है, उसके बावजूद मेरे ख्याल में सर पे जूता। अच्छा, ये मुझे बिलाल बताएगा कि ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ इजाफी चीजें या फैसिलिटीज हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी लग्जरी फैसिलिटीज हैं, ये तो बुनियादी जरूरियात हैं। बिजली एक बुनियादी जरूरत है, गैस का मीटर बुनियादी जरूरत है। जब यही इदारे नाअहली करेंगे तो फिर अवाम का माजरत के साथ देखो पोलियो का शोर है पाकिस्तान में। हाँ जी, परसों भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मीटिंग ली है पोलियो के हवाले से, और कल उनका एक मैं अखबार में पैगाम देख रहा था, मैसेज एक था कि हम पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। और जहां पे पोलियो की ट्रेनिंग होनी है भाई उसी के 2 महीने से बिजली बंद पड़ी है यार, मुलाजमीन की किस तरह ट्रेनिंग होगी, और मीटिंग्स हो रही हैं जी, पोलियो खत्म कर देंगे, पोलियो खत्म। जिन्होंने पोलियो खत्म करना है वो बिजली से महरूम है बेचारे 2 महीने से, लेकिन ये आराम से नहीं बैठेंगे आराम से। बिलाल, अच्छा शराज जो अज़ा साहब बात बता रहे हैं ना इस सिमिलर के हम अपना वो जो पहले बात करें ड्यूटी करना नहीं चाह रहे। प्रॉब्लम इज दिस, हम काम करने का इरादा तो बनाएं। अब देखें आप फेस्को एक अदारा, पुलिस को हम ले लेते हैं कि पुलिस के पास रेवेन्यू की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब वो ऊपर वाली नहीं, वैसे जो असल उनकी रेवेन्यू वो कम है। अब फेस्को बिजली की मद में हैवी ड्यूटीज आपसे पे करा है, हर चीज फेस्को कमाऊ पुत्ता है, मुनाफा पक्ष है, मुनाफा पक्ष, रिकवरी अच्छी है। कल अवैस खबर दे रहा था कि वासा पता नहीं कितने अरब का डिफॉल्टर है, कौन सा अदारा कितने करोड़ का डिफॉल्टर है। एंड आई एम थिंकिंग कि ये फिर 100% रिकवरी कहां से, ये तो फिर लैंड लॉस हमें डाल के पूरे कर रहे हैं। यानी कि ये जो वाजिबुल अदा रकूम है ये तो फिर इन्हें मुनाफा ही है, क्योंकि वो तो शो कर रहे हैं हम 99% रिकवरी कर रहे हैं। बिल्कुल, रिकवरी DC ऑफिस, CP ऑफिस, RP ऑफिस किसी की भी नहीं हुई, मेन जगह से तो हो नहीं रही जहां से भारी भरकम रेलवे फैसलाबाद रेलवे की भी नहीं है, वासा की भी नहीं है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। मैं हैरान था फिर ये 100% रिकवरी कहां से शो कर रहे हैं। अच्छा 100% रिकवरी भी है, चले ये भी लगा लिया, एक सब डिवीजन में एक लाइनमैन है, तो फिर अगर आपके पास रिकवरी पूरी है, आप पूरे पैसे ले रहे हैं, तो फिर आप सहूलियात की मद के अंदर आपके पास टीम कम क्यों, आप तो फिर अजाफी बंदे भर्ती करें। बिल्कुल, आप भर्ती करके, अच्छा जब हम सुनते हैं प्राइवेटाइजेशन की बात, वहां सुनते हैं जी अमला निकालना है, भाईजान अमला तो पहले फोन करके लाइनमैन को पहले बताना पड़ता तेरा 5000 रुपया हो गया चला आके, अच्छा उसे रेट लगा हुआ है, वो लाइनमैन एक है ना, वही हम हमारे लिए एक डायमंड की सिचुएशन है कि उस जिसने उसे कॉल की जो 1000 रुपये ऊपर रखेगा उसके पास जल्दी पहुंच जाता है। अब उसके पास तो ड्यूटीज ही इतनी हैं क्योंकि उसको ड्यूटी इजाफी दी हुई हैं। अब एक सब डिवीजन इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो फिर आखिरकार ये जो जफर मौज मुफ्त मौज रखी हुई है जिनका टॉप हायरार्की के अंदर सिर्फ काम क्या है वो गाड़ियों में घूमना
और फोन सुन दफ्तरों में आके किसी को चाय पिला देनी, उनके कोई काम नहीं। आप लिटरली ऑपरेशनल मामलात के अंदर आपके पास कम मामला है, एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा है। मतलब समझ और अकल से बालातर चीजें हैं कि एक आप कमाऊ पुत अदारा कहते हैं, जिसे आप कहते हैं जी हम बहुत अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं, हम सब कुछ करके दे रहे हैं। ये शहर फैसलाबाद, इसकी बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू में। शराज आप इसमें जानते हैं, अगर कराची के पोर्ट कासिम की बरामदात फैसलाबाद से डायरेक्ट होना शुरू हो जाएं तो हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन और टैक्स देने वाला शहर है। उसके बावजूद जो सलूक किया जाता है, ये 1 अरब से ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले को मुल्तान शिफ्ट कर दें, क्यों? ज्यादा ही ना शो हो जाए ना इनका टैक्स, ये ज्यादा अमीर ना शो हो जाए। अच्छा, हर चीज हमारे शहर से निचोड़ी जाती है। अच्छा, एक्सपोर्ट की बात की है कि पोर्ट कासिम से डायरेक्ट हो रहा है। पोर्ट कासिम से मुझे याद है कि हमारे पास भी तो ड्राई पोर्ट है, हम उसके ऊपर क्यों नहीं 0.9% जब से उसके ऊपर दरामदी ड्यूटी आई हुई है तब से लेके अब तक जो है वो ड्राई पोर्ट ड्राई हो चुका है। इसकी क्या वजूहात हैं? आपको क्या लगता है, व्हाट्स द वे आउट? चेयरमैन भी है, बोर्ड भी है, सब कुछ है, ऑपरेशनल क्यों नहीं है? देखें, आप उनको वो मराहत नहीं दे रहे जो वो दे रहे हैं। अच्छा, एक ही मुल्क के अंदर ड्राई पोर्ट्स हैं, एक ही अथॉरिटी के नीचे हैं। और हर एक के कानून बदले हुए हैं। क्या ये मजाक? क्या ये मजाक नहीं है? तो ये मजाक है, क्योंकि जब आप कराची, आप देखें मेरी बात सुने शराज, आप मुझे कहें कि 2 बसेस खड़ी हैं, आपने लाहौर जाना है, एक मुझे सेम फैसिलिटेशन बल्कि कुछ बढ़ के दे रहा है 200 में, एक दे रहा 800 में, मैं बेवकूफ हूं 800 वाली में बैठूंगा, मैं 200 वाली में सफर करूंगा। जाना तो मुझे लाहौर है, जाना भी मोटरवे से है, जाना भी एक रोड से, जो भी रोड मुक्त, पैसे भी बचने हैं। अच्छा, मुझे उधर भी कोल्ड ड्रिंक के साथ वो जो भी एक केक मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है। तो मुझे किसने मारा है कि मैं जाके 800 वाली में बैठूं कि मुझे बहुत मोहब्बत है बसों वालों से या इस ट्रांसपोर्ट कंपनी से? तो ये बेवकूफ़ी है। तो जब आपके एक ही मुल्क के अंदर, जैसे सिमिलरली आपकी गैस सिंध के और रेट हैं, पंजाब के और MMBTU हैं। आप इस वक्त अगर देखें तो आपके ज़राअत के ऊपर पंजाब में टैक्स लग गया है, KPK सिंध के अंदर नहीं टैक्स, उन्होंने मुखालफत की है। आपके गन्ने का रेट कम है, सिंध का ज्यादा है, आपकी गंदों का रेट कम है, सिंध का ज्यादा है। अल्टीमेटली क्या होगा? आपका जनूबी पंजाब उठ के सारा ही उधर डंप हो रहा है, आप फिर पंजाब बैठा रहेगा और पंजाब अपने आप को खुद मार रहा है। और मैं आपको ऑन दी रिकॉर्ड वेरी ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरे कुछ अजीज हैं शेखपुरा के अंदर, वो बड़े डेड ऑनेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं बड़ा दनिस्ता तौर पर, वो नून लीग के वोटर सपोर्टर हैं। और मैंने उनसे पूछा कैसे हालात चल रहे हैं, उन्होंने कहा बीबी ने मार छड़िया सानू। उनके जुमले हैं, उन्होंने कहा इसको नहीं पता ज़राअत क्या है, इसका सारा जोर ज़राअत के ऊपर चल रहा है कि मार दें। आप तमीज रख लें, 100 एकड़ से ऊपर वाला, आप 40 एकड़ से ऊपर वाले को कह दें जागीरदार, आप 50 एकड़ के ऊपर वाले। पाकिस्तान के अंदर कैन यू बिलीव 90% आपका सिर्फ 5 एकड़ से छोटा जिम्मेदार है, तो आप उसको क्या कह रहे हैं? आप उसको कह रहे हैं ये माफिया है। तो फिर आप लोग क्या हैं? आप देखें, आपने अस्पतालों की MRI मशीन और CT स्कैन मशीनें प्राइवेट कर दी, आप स्कूल प्राइवेट कर रहे हैं, आप कॉलेज प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आपने FWMC प्राइवेटाइज कर ली। पंजाब में सबली करके देख लो प्राइवेटाइज। बिल्कुल, मतलब आप पंजाब असम्बली को प्राइवेटाइज करें, बाहर से किसी को ठेके पे दें, शायद वो अच्छा चला लें। अच्छा, अब आपसे नहीं चल रहा, एक्सपोर्ट जो है वो संभलती नजर आ रही है, इसके फिगर्स हमें संभलते नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये सिर्फ हुकूमत की कारकर्दगी है, सिर्फ ये क्रिसमस और न्यू ईयर की बदौलत हुआ? मेरे ख्याल में शराज यू नो बेटर अबाउट इट कि ये क्रिसमस और इसके ऑर्डर्स हैं। अच्छा, ये हम बेशतर पर आप भी इंटरव्यू में, मैं भी इंटरव्यू लेते हुए कह चुके हैं कि अगर गाहक आ ही गया, खुदा दा वास्ता उन्हें संभाल लो। अच्छा, हम गाहक को क्या कर रहे हैं? हम गाहक को अब दिखा रहे हैं कि आए, आपको पाकिस्तान के अंदर बिजली ज्यादा इस्तेमाल करने पे कम रेट लगेगा ना, हम आपको सस्ती दे रहे हैं। फरवरी के अंदर, जब अभी ये ऑफ पीक है क्योंकि अब मौसम निकल गया, सारा चले गया, विंटर भी जा चुके हैं, अब आपका समर शुरू होना है फरवरी में जाके, तब हमने बिजली महंगी कर देनी है। तो फिर गाहक क्या कहेगा? वो कहते हैं यार ये कैसी कौम है ये जब ऑर्डर ऑफ पीक टाइम में सस्ता कर देते हैं, पीक टाइम में महंगा करते हैं, तो गाहक नहीं आएगा। इस वक्त आपका एक्सपोर्टर तरले निकाल के उनसे जो भी है, जैसे भी है, उनको मैं कह रहा हूं ब्राइब तक आ चुके हैं कि यार कोई ऑर्डर दे दो हमें, हम पूरा करेंगे। फुलफिल नहीं कर पाते, आपको वेसल नहीं मिल रहा, आपके फ्रेड रेट्स हाई हो जाते हैं, आप अपना ईरान तुर्की का रोड नहीं यूज कर पा रहे, रूट नहीं यूज कर पा रहे, अब एयर कार्गो यूज करनी पड़ती है, आपके इंपोर्ट के मसाइल हैं। मसाइल इतने के हैं कि आप ये बिलीव करेंगे सारे एक्सपोर्टर्स अपने मसल्स के ऊपर खेल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आपने वो सुना था वो कोयला चोरी वाली एक, जो अब वो जो एक कंपनी थी कसवा जो नाम की, अब आप देखें
देखें कि मैंने एक दोस्त से, मैं नाम नहीं कोट करूंगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एप्टमा के मेंबर हैं, मैंने उन्हें कहा यार आपने 11 लाख रुपए का करप्शन की। उसने कहा मुझे खुद शर्म आ रही है, मेरे ऊपर 11 लाख का इल्जाम लगा है। वो 11-12 करोड़ लगता, जिसकी बिजली की खपत जो है 25 मेगावाट है, उसको आप 11 लाख का सिर्फ कह रहे हैं कोयला चोरी की है। अब आप उससे कहते हैं आपने कोयला उससे लेना है जिसने सेल टैक्स इनवॉइस रजिस्टर होगी, उसने ले लिया, उसे सेल टैक्स इनवॉइस मिली। अब अगर वो कोयला वो चोरी का स्मगल लेके आ रहा है तो मिल वाले का क्या कसूर है? यही तो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ हायरार्की जो है ना वो बड़ी खराब है। करता कोई है लेकिन भरता कोई है। तो ज्यादातर इसमें हेल्थ सेक्टर में भी ऐसा है कि करे कोई भरे कोई। देखें मैं जैसे मंसूबों के वाले से पहले बात कर रहे थे तो टॉपिक कहीं और ना चले जाए, ये बहुत जरूरी है। प्राइमरी सेकेंडरी का मैंने डिस्कस कर दिया। वहां पे अद्वियात जो है वो माली बजट की फराम होनी थी, अभी तक अद्वियात प्राइमरी सेकेंडरी के हॉस्पिटल में फराम नहीं हो सकी। अद्वियात की शदीद वहाँ पे किल्लत है। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे मरीजों को सिर्फ चेकअप की सहूलत मुयसर है, अद्वियात मरीजों को मुयसर नहीं है। उसकी वजह यह है कि 34 करोड़ रुपए की लागत से महकमा सेहत इंतजामिया ने जो अद्वियात खरीदनी थी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत हॉस्पिटल्स के लिए, देखें दो निज़ाम है प्राइमरी सेकेंडरी में भी। एक है PHFMC जिसे पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, वो RSC का निज़ाम देख रही है और BHU का निज़ाम देख रही है। अद्वियात उन्होंने मराकज़ सेहत में फराम करनी है और कुछ में अद्वियात जो है वो महकमा सेहत इंतजामिया ने प्राइमरी सेकेंडरी ने फराम करनी है। अब प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत जितने भी हॉस्पिटल हैं जिसमें तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और RSC हैं, सेंटर हैं और या गवर्नमेंट स्टेट डिस्पेंसरी हैं, वहाँ पे अद्वियात नहीं है। माली बजट 2024-25 को अगर आप इसका मुआवजा करें, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, 5 माह तकरीबन 4 या 5 माह गुजर चुके हैं, अभी तक अद्वियात ही खरीदी नहीं गई हैं। अब जब 34 करोड़ रुपए का बजट अनाउंस हो चुका है तो हुकूमत ने कहा है कि आपने ऑनलाइन सिस्टम के जरिए अद्वियात खरीदी हैं ताकि जो आए रोज खुरबुर्द के हवाले से इल्जामात लगते हैं तो वो उससे जो है महफूज रहा जा सके। मेडिसिन की शॉर्टेज है, इसके अलावा फैसिलिटीज नहीं है, सहूलियात नहीं है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर किस हद तक फैसिलिटीज जो हैं वो ना होने के बराबर हैं, इदारों की जिम्मेदारियां क्या हैं, हुकूमत की तरफ से फंड्स क्यों नहीं मिलते। हेल्थ सेक्टर जो कि सबसे ज्यादा अहम है इस वक्त, उसके अंदर भी इस नौयत के वाकयात आपको सुनने को मिलते हैं कि अगर आप उनको सुनेंगे यू बी लाफिंग एट दैट कि दिस इज लाफेबल इन इट ऑफ इटसेल्फ। अदादार मुझे आप बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि अद्वियात जो है वो खरीदी नहीं जा रही हैं, इतनी जरूरी चीज और इतनी ताखीर। देखिए मैं समनाबाद गया हूँ इसी हफ्ते, तो वहाँ पे मेरे मरीजों के जाके फार्मेसी पे इंटरव्यू किए हैं जहाँ से उन्होंने अद्वियात हासिल करनी होती है। तो अगर किसी डॉक्टर ने 4 से 5 अद्वियात लिखी है तो एक भी दवाई मरीजों को वहाँ पे मुयसर नहीं है। बीच में खांसी के सिरप की बात कर ली जाए, वहाँ पे बुखार के हवाले से बात कर ली जाए। आप प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, स्पेशलाइज के नहीं। वहाँ पे आप चले जाएंगे तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे अद्वियात कुछ और मियार की होंगी। प्राइमरी सेकेंडरी में उसी मरीज ने आना है जिसे बेसिक जो बुनियादी बीमारी में मुब्तला मरीज होते हैं उन्हें चेकअप के वाले से। अब जिस हॉस्पिटल में या जब उन इलाज गाहों में बुनियादी अमराज की अद्वियात ही ना हो तो फिर उन अस्पतालों का अल्लाह ही हाफिज होगा, फिर वहाँ पे जाने का शहरियों को फ़ायदा ही नहीं है जब वहाँ से अद्वियात नहीं मिलेंगी। मैंने मरीजों को रोते हुए भी देखा है, तीमारदारों को रोते हुए देखा हुआ है कि एक वालिद अपनी बेटी के इलाज के लिए आया है, ऑफिस से छुट्टी करके आया या उसने जहाँ पे मजदूरी पे जाना था वो छुट्टी वहाँ से करके आया, बेटी को उसने चेकअप करवा लिया, छुट्टी वहाँ से हो चुकी है जहाँ पे से उसे मजदूरी कमानी थी, जब आया तो अद्वियात नहीं मिली। अब बाहर से वो 400-500 रुपये की अद्वियात शराद बार साहब नहीं खरीद सकता। हमने मरीजों को ये भी देखा है कि वापस जाने के लिए उनके पास किराया तक नहीं है, कुछ थोड़े बहुत जो पैसे लेके आए थे वो वहाँ पे टेस्टों में लग गए। सरकार तो फ्री करती नहीं है, फ्री का तो नाम है, आए रोज रेट बढ़ा दिए जाते हैं। कभी CBC आप करवानी है उसका कुछ और रेट है, CT स्कैन करवानी है। पिछले 9 नवंबर वाले दिन मैं वैसे विजिट कर रहा था अलाइड में, तो मेरे पास एक मरीज रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं गया हूँ तो वहाँ पे एक शख्स था, तो मैंने कहा कि जी क्या काम है, तो वो कहता है कि यार मैंने MRI करवानी थी और आज का हमें टाइम दिया हुआ था मगर आज 9 नवंबर की छुट्टी है तो इसलिए। तो मैंने कहा पर्ची दिखाएं, पर्ची दिखाई तो उसके ऊपर फीस लिखी थी 4000 रुपये। तो मैंने कहा आपका मरीज दाखिल है, कहता है हाँ जी दाखिल है। मैंने कहा कौन से वार्ड में, कहता है ICU वार्ड में। सरकार कहती है कि एमरजेंसी में मुफ्त जो है वो इलाज फराम किया जाए और फौरी फराम किया जाए, मगर एक ऐसा मरीज जो कि एमरजेंसी छोड़े ICU वार्ड में दाखिल है, इंतहाई सीरियस, और उसका बेटा, उसका जो बच्चा है वो अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, कह सकते हैं कि जब ICU वार्ड में चला गया तो इंतहाई तशवीशनाक हालत में वो गया है।
वो मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला है, किसी वक्त भी उसकी डेथ हो सकती है। और ओहो। ऐसे में उसे जो टाइम दिया जा रहा है MRI करवाने के लिए वो 20 तारीख का दिया गया था। 9 नवंबर को मुझे मिला और पर्ची के ऊपर 20 नवंबर लिखा होता। ये अगर आपने फ्री करवाना है तो 20 नवंबर को आप करवा सकते हैं, अगर आपने पैसे दे के करवाना है 4000 रुपये तो आपका 9 नवंबर को हो जाएगा। अब वो जब 9 नवंबर को आया उसने 4000 रुपये की पर्ची दिखाई है तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो ज्यादती है, जुल्म है, ये तो सरकार तो कहती है इमरजेंसी में आप फ्री करें, यहाँ पे फ्री छोड़ें, ये पैसे लेके भी नहीं यहाँ पे मरीजों का करते, यार ये तो जुल्म है। कोई पूछने वाला ही नहीं है इस मुल्क में। आप देखें महकमा स्पेशलाइज वाले से बात की जाए, फैसलाबाद अलाइट अस्पताल 1 में अमराज कल्ब का वार्ड है। हाँ, एक बहुत मुद्दत पुराना था और काफी अरसे से चल रहा था, 20 बेड पे तकरीबन मुश्तमिल वो वार्ड था। वो वार्ड वहां से खत्म कर दिया गया, बजाय के सहूलत फराम करने के वो वार्ड वहां से खत्म कर दिया गया। वहां पे इकोकार्डियोग्राफी की सहूलत मौजूद थी, वहां पे कार्डियोलॉजिस्ट तैनात थे, वहां पे ETT मशीन थी, वहां पे ECG मशीनें थी, वो सारा सेटअप ही क्लोज कर दिया गया। उसके बाद इस वजह से कि उनके पास फंड्स नहीं है, पता नहीं क्या वजूहात है क्या नहीं, वो ये कहते या, हैं या कि FIC एक हॉस्पिटल अमराज कल्ब खत्म हो गए हैं। अमराज नहीं, वो तो बढ़ते जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि आप FIC चले जाएं। अब एक हार्ट अटैक जिसे मरीज को हुआ है और वो अलाइड में आया है, और अलाइड में आया उसे पता चला कि यहाँ पे तो वार्ड ही नहीं है, अब फिर बेचारा वो एम्बुलेंस में जाएगा और वो FIC का रुख करेगा, रास्ते में उसकी डेथ हो सकती है। इसकी निस्बत आप छोटे हॉस्पिटल में चले जाएं, प्राइमरी सेकेंडरी के हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां पे कार्डियोलॉजी वार्ड बने हुए हैं, वहां पे कार्डियोलॉजिस्ट जो बैठे मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम कर रहे हैं। जो डिवीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहां पे जो है वार्ड बंद कर देगी। कल मैं FIC में बैठा हुआ था इंतजामिया के पास, तो इंतजामिया सर पकड़ के बैठी हुई थी कि हमारे पास तो ऑलरेडी मरीजों का रश बहुत ज्यादा है, हमें बजाय सपोर्ट करने के हमें थोड़ी बहुत सपोर्ट हो साइड्स के जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं तो थोड़े से मरीज वहां पे चले जाएं, कुछ थोड़ी बहुत ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद उन्हें वहां पे मिल जाए। बाकी मेजर जो सहूलियात हैं इलाज के वाले से दिल के वो हम फराम करेंगे, तो मरीज जो है वो वार्ड उनके लिए अगर वहां पे वार्ड खत्म कर देगी तो फिर जो है वो सारा उनके ऊपर बढ़ जाएगा। इसी तरह रोमाटोलॉजी की वार्ड बनाई गई थी। रोमाटोलॉजी से मुराद ऐसे अमराज जोड़ों के दर्द में मुब्तला मरीज, उनके लिए 20 बेड पे वार्ड बनाएगी कि यहाँ पे मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर होंगी, वो वार्ड खत्म कर देगी। कैंसर की OPD बनाएगी, क्लिनिक बनाएंगे अलाइड 1 में, अलाइड 2 में, इसके साथ साथ वहाँ गुलाम अहमदाबाद हॉस्पिटल। क्या मरीजों को जो है बजाय इसके अलाइड आना पड़ता है, आप वहाँ पे जाएं, आपको वहाँ पे इलाज की सहूलियात मुयसर होंगी। कैंसर के क्लिनिक जो थे वो बंद कर दिए गए। अलाइड अस्पताल 1 में लेबर रूम, और लेबर रूम के ऊपर यानी कि गायनी के ऊपर ही जो पहली मंजिल है वहाँ पे बच्चा वार्ड बनाई गई है कि जो भी बच्चा लेबर रूम में पैदा होगा तो उसे SOP है WHO के या जिसके भी SOP मुकर्रर किए गए हैं कि बच्चे को कुछ देर के लिए ऊपर रखा जाता है ताकि बच्चों को मुकम्मल चेकअप किया जा सके, उसकी जितनी हरकत व सकनात है वो नोट की जा सके। 2 घंटे के लिए रखते हैं SOP के मुताबिक। अब वो जो लेबर रूम के ऊपर जो सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ के जरिए पहली मंजिल पे जाना पड़ता था, तो पहली मंजिल के ऊपर जो जंगला लगा के रास्ता बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? जी मरीजों का रश वगैरह बहुत ज़्यादा है, रश को कंट्रोल करने के लिए ये रास्ता जो है बंद कर दिया गया। अब जब भी कोई बच्चा पैदा होगा लेबर रूम के जरिए उसे जो था वो रैम्प के जरिए पीछे से फिर वो आता था, टाइम लग जाता था। अब ये हुआ कि वो भी मनसूबा जो था वो फ्लॉप हो गया। क्यों? इसमें मरीजों का नुकसान हो रहा था। जच्चा बच्चा बेसिकली बच्चे का जो था वो बहुत ज़्यादा नुकसान था, वो जो था वो मनसूबा ठप हो गया जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से शुरू करवाया गया। उसके बाद कहा गया जी कि जितने भी तमाम वार्ड्स हैं, तमाम वार्ड्स के बाहर फिल्टर क्लिनिक बना दिए जाए। जो आम अमराज में मुब्तला मरीज है यानी जिन्हें मेजर इलाज की सहूलत नहीं है, वो फिल्टर क्लिनिक में उन्हें चेकअप करने के बाद उन्हें घरों में भेज दिया जाए। वो मनसूबा जो है फ्लॉप हो गया जी। वेंटिलेटर का आप हिसाब लगाएं कि वेंटिलेटर के सहूल के लिए मरीज ख्वार होते फिर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिलते। कई मरीज फोन करते हैं तो 4-4, 5-5 दिन इंतजार करना पड़ता है। वेंटिलेटर की जरूरत तो उस मरीज को होती है बेचारा जो जिंदगी मेहमान कह सकते हैं उसे, चंद दिन का मेहमान है, दिन नहीं, चंद घंटों का चंद मिनटों का मेहमान है। अगर उसे वेंटिलेटर नहीं मिला तो वो फोत हो जाएगा। अब वेंटिलेटर का क्या हिसाब है? जो हुकूमत से पंजाब की जानिब से या मुख्तलिफ हॉस्पिटल से जो वेंटिलेटर इकट्ठे किए गए थे कोरोना के दिनों में, तो वो कोरोना के दिनों में वेंटिलेटर इस्तेमाल होने के बाद वो साइड पर कर दिए गए, उन्हें कूड़ा क्रिकेट बना दिया गया, उन्हें कबाड़ बना दिया गया, जिनकी तादाद तकरीबन 4, 5, 6, 10 तकरीबन 16 से 17 वेंटिलेटर की तादाद बनती है। यहाँ पे मरीज एक वेंटिलेटर के लिए तरसता है। अगर एक वेंटिलेटर खाली हो जाए तो पीछे 10 मरीज होते हैं, वो किस्मत वाले को मिला था 10 में, और वहां पे 16-17 वेंटिलेटर खराब पड़े थे। ये हुआ शिराज कि 10 वेंटिलेटर जो थे उसमें से फाल बना दिए गए। अभी 5-6 वेंटिलेटर अलाइट अस्पताल 1 के पास अभी भी मौजूद है, जो मेडिकल 1 में अभी 5-6 ऐसे वेंटिलेटर मौजूद हैं। जो वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू दिया था कि हम मेडिकल 1, मेडिकल 2, मेडिकल 3 बर्न यूनिट और इसके साथ साथ दिगर मुख्तलिफ जो वार्ड हैं जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे वेंटिलेटर नस्ब करेंगे ताकि
जो सीरियस हालत के मरीज हैं वो बजाय इसके कि आईसीयू में पहुंचे, वहां पे बेड उनके लिए ना हो और वहां पे पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हें वार्ड में ही सीरियस हालत के जो ऐसे मरीज हैं उन्हें वेंटिलेटर उनके लिए वहां पे नस्ब किया जा सके, मगर अभी तक वो वेंटिलेटर जो है वो नस्ब नहीं हो सके। मंसूबे शुरू किए जाते हैं, ऐलानात किए जाते हैं, मरीजों को जो है वो लॉलीपॉप दिए जाते हैं, अनाउंसमेंट की जाती है, मरीजों को जो सबसबाग दिखाए जाते हैं, मगर इसके बरक्स काम कुछ और होते हैं। देखें, पंजाब मेडिकल कॉलेज 2017 में से पंजाब मेडिकल कॉलेज से फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। आज 2024 हो गए, 7 साल गुजर चुके हैं, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 1% जो है वो काम नहीं हो सका, जमीन नहीं मिल सकी, अस्पताल जो उसके लिए शुरू होना था वो नहीं हो सका। बात करें कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती। बिल्कुल, वाकई सही कह रहे हैं आप। बिलाल, मुझे बताइएगा, वेंटिलेटर वो होता है जो कि एक मौत की वादी के अंदर से जिंदगी को खींच लाता है और फिर मरीज को एक नई जिंदगी दे देता है, और जब वही नहीं होगा तो फिर तो हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला ये सिस्टम चला रहा है कि हम सेहतमंद फिर रहे हैं, वरना तो खुदा ना खास्ता को बीमारी आ जाए तो फिर हुकूमत के सर पर तो हम रह नहीं सकते, हॉस्पिटल के सर पर तो रह नहीं सकते। इस पर मैं बात करना चाहूंगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सिटी एट में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अज़ादार मौजूद हैं, बिलाल डोगर मौजूद हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं हम। और ब्रेक पे जाने से पहले इंतहाई शॉकिंग और खौफनाक हद तक जो हकायक हैं वो अज़ादार ने हमारे सामने रखे हैं कि हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम लोगों को सेहत अता करे। इस वक्त जो खसूस तौर पर 1 करोड़ की आबादी वाला जो शहर है उसके लिए अस्पताल की सहूलियात मौजूद नहीं है, और बुनियादी सहूलियात आप अगर आपको खुदा न खास्ता आपके किसी अजीज को गॉड फॉरबिडन मेरे मुंह में खाक, किसी को हार्ट अटैक आता है, वो ये नहीं पूछता कि हॉस्पिटल का रास्ता किधर है, वो दिल पर हाथ रख के ये पूछता है कि जानने वाला कोई है हॉस्पिटल में या मुझे लाहौर लेके जाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा जो है अलमिया है हमारे लिए। हाईकोर्ट बेंच तो बहुत दूर की बात है, बुनियादी सेहत की सहूलियात ही हमारे पास शहर के अंदर मौजूद नहीं है। बिलाल ये बताएगा, वेंटिलेटर्स की तादाद सिर्फ 4 या 5-6 रोजादार बता रहे हैं। अच्छा, मैं कोई बात कहूँगा, मेरे ख्याल में आज़ाद भाई सेकंड कर देंगे। यही जो प्रोफेसर हजरात हैं लाइट हॉस्पिटल के, इनके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ ये बैठते हैं वहाँ वेंटिलेटर क्यों चल रहे हैं? हाँ, बेसिकली यहाँ से शिफ्ट करेंगे वहाँ तो कुछ बचेगा ना, ये चलेंगे तो फिर अपनी दिहाड़ी नहीं लगनी। अज़हर एक दिन आपको बता रहे थे प्रोग्राम के अंदर कि एक डॉक्टर एक दिन का यौमिया कोई अंदर ऐसे भी है 10 लाख से ज़ायद कमा रहे हैं। ऐसा ही। और एक खातून है चिन्योर से, लाली अक्सा लाली, गालबन अज़हर ने वो नाम लिया था, अक्सा हयात लाली, मैं जानता भी उन्हें। वो यहाँ जो लापता और गैर शनाख्तशुदा नाशे हैं उनको गुस्ल देने आती है, उनका कफन दफन करने आती है। अच्छा, क्या ये इन तमाम, मैं माज़रत के साथ सख्त लफ्ज़, क्या ये इन सब लोगों के लिए लानत का मुकाम नहीं है कि जो इतना भी कमा के अगर एक मरीज के कफन का पैसा भी लगवा दें तो क्या चला जाएगा? अल्लाह ने रिज़्क़ दिया ना, और अल्लाह ने बाकायदा, आप शराज दीन के हवाले से बहुत इल्म रखते हैं कि आपके रिज़्क़ में हिस्सा मुतय्यन किया हुआ है, नहीं देंगे तो फिर इसका तो हिसाब होना है। लेकिन अगर आपने, अल्लाह ने आपको कहा है कि हिस्सा है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे रिज़्क़ में और तुम्हारी दी हुई आमदन में, तो हम तो फिर वो दीन और दुनिया भूले हुए हैं। बेसिकली दिखाने के लिए तस्बीह पकड़ लो तो तस्बीह फिर या वो दिल तो नहीं साफ होते। अब ये मसीहा हैं, और ये अगर जो सिचुएशन अज़दार बता रहे हैं अद्वियात की, आप बिलीव करें, मैंने आपको खुद बताया था कि मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था मेरी मुमानी दाखिल थी, तो हाँ। गेट के ऊपर जो मामला हुआ, मैंने खुद अपनी, मैं किसी की नहीं बताता, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने जब उसे बताया अपना थोड़ा सा तारुफ, उसने कहा जी आप पहले बता देते। मैं कहा क्यों बता देते, मैं एक मरीज का पता लेने आया हूँ, मैं एक आम शहरी हूँ, तो मैं अपना बताऊं। यही तो लोगों का इतराज है कि यहाँ प्रोटोकॉल चलता है, यहाँ लोग अपनी नाम का इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं करना चाहता और मुझे नहीं अच्छा लगता, मतलब लाइसेंस बनवाने जाएं भी तो लाइन में लग जाएं कहीं पे, ओ जी आप भी लाइन, ओ क्यों भाई क्यों, मतलब आप हम कोई चीज हैं, हम शहरी हैं। जब जहाँ जिम्मेदारी अपने फराइज, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए आया हूँ ना, मैं तो जर्नलिस्ट यहाँ कवरेज नहीं करने आया, मैं अपना काम करवाने आया हूँ। अब वहाँ, अच्छा मैंने, अब इंटरेस्टिंग बात, वहाँ एक हाउस ऑफिसर थी, अज़दा साहब को मैंने बताया था, मैंने उन्हें कहा कि मोहतरमा मैं अपनी मरीज़ा के पास मौजूद हूँ। कहती आप मुझे हरासा कर रहे हैं। मैं जरा पंजाबी बहुत ही बोलदा, और मैं कहा बीबी खलो जा, मैं कितने तेनों हरासगी कर रहे हैं। अपने बड़े डॉक्टर ने पूछ लिया मेरी ज़ात क्या और मेरा तरीका कार क्या है। मैं ना किसी को हरासा करता हूँ ना मेरा ये तरीका कार है, ये एक आम जुमला बन गया है।
मैंने अगर कोई आपको रोड के ऊपर रोक लेता है तो कार्य सरकार में मुदाखलत हो जाती है। अगर आप सिर्फ सवाल पूछ लें कि मुझे किस जुर्म में रोका है, वो आपने सरकार पे हमला कर दिया, कार्य सरकार के अंदर मुदाखलत का पर्चा दे दो जी थे। बेसिकली हमें इख्तियार खत्म कर दिया गया है कि हम सवाल भी करें। रेडी टू बर्स्ट बैठे हैं ना इंतजामिया के, जैसे उनको आप कुछ तनकीद करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, फौरन फट पड़ेंगे। और फिर ये कहते हैं जी हम पे डॉक्टर्स ये कहते हैं हम पे, हाँ गलत है, आपके ऊपर कोई आके मरीज तशद्दुद करता है गलत है, फर्ते जज्बात में भी गलत है, लेकिन एटलीस्ट मैं सबको नहीं कह रहा, वो काली भेड़ें जो हमारे फील्ड में भी होंगी, पुलिस में भी होती हैं, डॉक्टर्स में भी, हर जगह है, जो अच्छा डॉक्टर्स है मैंने देखा है वो दूसरी की ड्यूटी छोड़ के, अपनी ड्यूटी छोड़ के दूसरे बेंच पे भी जाके मरीज का पता ले लेते हैं। ये कोरोना के अंदर डॉक्टर्स ने हीरोज का किरदार अदा किया। कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन वही शख्सियत हमें आज भी चाहिए, मरीज वही। अच्छा, ये जो बात कर रहे थे सेहत की, आपके और हमारे दोस्त हैं कैसर गुच्छा साहब, उनके भाई को 3 अयाम कबल हार्ट अटैक हुआ, वो FIC गए और उनके बेटे की जो मंगनी है वो आबद शेर अली की बेटी के साथ हुई है, और आबद शेर अली साहब भी हॉस्पिटल थे। और गुच्छा साहब कहते हैं आप एक खबर लगाएं कि ECG करवाने के लिए लोगों की 100-150 की लाइन लगी है। मैं जी थोड़े नाल आबद शेर अली तो FIC के हेड है, कहते उन्होंने भी कहा मैं मरीम नवाज से बात करूंगा जाके, यार ये तो हालात ही नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जहां सरकार के अपने मेन लोग वहां अगर इस हालत में है, वो हमसे कह रहे हैं कि आप हाईलाइट करें, तो फिक्रे लाजवाब हो जाते हैं, जुबान तंग पड़ेगी। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर जो बंदा, एक डॉक्टर ने 50 लोग चेक करने, जब वो 200 चेक करेगा तो उसकी भी पेशेंस खत्म होती है, इंसान है वो भी ऐसा होता है। वो भी जब ऐसा लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, सहूलियत नहीं मिल पाती, तो लोग एतराज करते हैं। जब डॉक्टर्स की खुद के पास सहूलियत नहीं होगी तो ना मिलना एक और चीज है। अगर मिल जाए और उसके बावजूद, जिस तरह मुल्तान इस्तर में हुआ, मुल्तान के वो कितना बड़ा एक पेशेंट डायलिसिस करवाने के लिए गया और वो HIV का पेशेंट था, और उसी मशीन पे उसने वो डायलिसिस करवाए, और दीगर जो कि मरीज, एक मरीज की डेथ हुई है, 30-20 इसके अंदर हो गए हैं एड्स के शिकार हो गए, सिर्फ एक मरीज की वजह से। अच्छा, अब देखें वहां पे तो इलाज के लिए गया था ना, उसे क्या पता था मैं जाके HIV का शिकार हो जाऊंगा। गफलत किसकी है? अमले की गफलत है। गफलत की वजह से ही शहरियों को नुकसान उठाना पड़ा ना, कि अगर कुछ मिल भी रही हैं तो शहरी जो है वो शिकार हो रहे हैं HIV समेत दीगर बीमारियों का। इसका कोई तो भाई जिम्मेदार है कि नहीं है? हुकूमत ही है, या मुतलका जो अमला वहाँ पे जिसे हुकूमत की तरफ से हायर किया गया, कि टेंशन ही नहीं लेते, बगैर स्क्रीनिंग के मरीज चढ़ा दो डायलिसिस देते, कर दो डायलिसिस, जान छुड़ाओ। फैसलाबाद में मेरा एक पेशेंट अलाइड 1 में मुझे अमले की जानिब से, जो जहाँ पे डायलिसिस होते हैं वहाँ पे मुझे अमले की जानिब से कई दफ़ा शिकायत मौसूल हुई कि अज़रदार भाई, हमने अपना, अगर हम वार्ड में काम कर रहे हैं, हमें इतना अरसा हो चुका है, अगर हमने अपना मरीज जहाँ पे दाखिल करवाना तो हमारा मरीज दाखिल नहीं होता। जो वार्ड के हेड हैं, अगर आप उन्हें प्राइवेट चेक करवाएं तो प्राइवेट पेशेंट के जो दाखिल हो रहे हैं। बड़ी कंप्लेन आती रही। पिछले दिनों मुझे जाना हुआ एक पेशेंट के लिए, जो मेरा अजीज था, दोस्त था, उसके लिए जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो मैंने जाके वो फाइल चेक किया है, तो पता चला है कि जी वो जो इनके HOD हैं उन्हें प्राइवेट चेक करवा के आ चुके हैं और दाखिल होने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैंने कहा यार, जब आप लोग अफोर्ड करते हो और आपने उसकी प्राइवेट फीस भी अदा कर दी, तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर दाखिल हो ना। यहाँ पे तो वो मरीज दाखिल हो सकता है जिसने सरकारी हॉस्पिटल में चेक करवाया, पैसे भी दिए हैं, और सरकारी हॉस्पिटल में चेक करवाया, सरकारी हॉस्पिटल चेकअप के बाद उसे वार्ड में रेफर कर दिया कि आप जाके वार्ड में दाखिल हो जाएं, आपकी जो है ट्रीटमेंट होगी। अच्छा, वो तो मरीज दाखिल नहीं हो रहे। जो प्राइवेट उन्हें जाके चेक करवा रहे हैं उनके प्राइवेट क्लिनिक पे, उन्हें जी वो पीछे से पर्ची में लिख देते हैं कि जी आप जाके अलाइड 1 की वार्ड में जाके दाखिल हो लें, दाखिल हो जाए। वो पर्ची के ऊपर देखा तो वाज़ह तौर पे लिखा होता। बाकी दोस्त से वहाँ पे जो डॉक्टर मौजूद थे, MO या HO, तो मैं वो कहता है कि अज़रदार साहब आपके सामने ही हालात हैं, आप खुद देख लें। अब साहब का मैसेज है, अब उन्हें किस तरह टाल सकते हैं? हमारी क्या जरूरत है? हमने तो ये पेशेंट दाखिल करना ही करना है। वो एक बेड जो पेशेंट डिस्चार्ज हुआ तकरीबन, तो उसके बाद वो जो प्राइवेट पेशेंट चेकअप करवा के आया था उसे उस पर बेड पर डाल दिया गया। और ये बात जो है मैं वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के नोटिस में भी लेकर आया हूँ, और मैंने कहा कि सर, अमले की जानिब से इस तरह की शिकायत मिल रही हैं कि डायलिसिस करवाने के लिए आपने अगर इलाज करवाना है तो हमारा पेशेंट भी दाखिल नहीं होता। जितने भी पेशेंट वहाँ पे दाखिल हो रहे हैं वो तमाम के तमाम प्राइवेट पेशेंट जो कि चेकअप के लिए जाते हैं, 2000-2500 रुपये फीस देते हैं, चेकअप कराते हैं, उसके बाद वो यहाँ पे दाखिल होते हैं और उनके जो डायलिसिस स्टार्ट होते हैं। जो हकदार हैं, जो गरीब है, जो मुस्तहिक हैं, जो 2500 तो छोड़े 25 रुपये भी अदा नहीं कर सकते, वो वहाँ पे धक्के खा रहे हैं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि नोटिस में ले आने के बावजूद
इंतजामिया की तरफ से कोई जब आप नोटिस में लेके आए तो एमएस का क्या कहना था, क्या मौका? एमएस नहीं, वीसी का जो वाइस ऑफ। अच्छा, उनका काम था, अच्छा देखते हैं जी, करते हैं, क्या हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ। और इस बात को तकरीबन को 6 महीने को साल होने वाला है, कुछ भी नहीं हुआ। जहां पर उनको फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करना चाहिए था और बड़ा जबरदस्त किस्म का, मैंने बल्कि मैंने ये भी कहा कि हर चीज खबर नहीं होती, कुछ बात ये भी होती है कि लाया जाए कि यार खुदारा कुछ हालात बेहतर हों, कोई मरीजों को जो है वो बेहतर सहूलियात मुयसर आ सके। देखिए, प्रोफेसर के खिलाफ नोटिस वीसी ने लेना है, सही है। अब ये वीसी का काम है, अगर कोई सहाफी या वैसे कोई आम शहरी अगर उनके नोटिस में ये बात लेके आता है, मैंने ने कहा जैसे डीसी कमिश्नर खुलिया कचहरियां लगाते हैं, वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी खुली कचहरी लगाए, अगर वहां पे मरीज शिकायत के हम बाहर ना लगा दें और हकीकत खोल के सामने ना आ जाए तो लगभग पता होता है सबको। अब एक डीसी ने अगर विजिट करना है, सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए जाएंगे खसूसी तौर पे, कोई मरीज डीसी तक ना पहुंचे, कंप्लेन ना हो जाए, कमिश्नर तक कोई मरीज ना पहुंच सके, कंप्लेन ना हो जाए, वो मरीज जो है वो वहां तक आने नहीं देंगे। शिकायत तो भरी पड़ी है। शराज लिखा हुआ है कि बाकायदा अजदा ने ये खबर कई बार दी है कि ये प्राइवेट क्लिनिक नहीं कर सकते डॉक्टर। अच्छा, वो क्लिनिक छोड़े, हॉस्पिटल चला रहे हैं। मैं एक हॉस्पिटल के अंदर गया, मैं आपको नाम नहीं बताता के बंदे चला रहे हैं। हाँ, मैं अमल दरामद करवाना है, मैं नाम नहीं आपको बताऊंगा, आप हंसेंगे। उसने आगे बड़ा करके लिखा है, पैमरा के कवानीन, यहाँ कोई साफी मोबाइल कैमरा लेके नहीं आ सकता बगैर इजाजत के, हम उसके खिलाफ ये फलां एक्ट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं हंसी गया चुप करके। मैं कहा कहीं मुझे ये मालिक मिले ना, मुझे बताऊं भाईजान केड़े कानून दसन दे हो। अच्छा, जो कानून शिकनी कर रहा है वो कानून बता रहा लिख के, वो खुद कानून शिकन है। तुम्हें तो पाबंदी है, तुम हॉस्पिटल, तुम तो क्लिनिक नहीं कर सकते, और तुम क्लिनिक छोड़ के तुम अस्पताल कर रहे हो। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं अजहर साहब, मेरी वाइफ एडमिट थी, उस डॉक्टर का कोई अमल दखल नहीं था, सिर्फ उसके हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसने चक्कर लगाने का 5,000-9,000 रुपए ले लिया हमसे। ओहो, मतलब मैं भाईजान थोड़ा मरीज ही नहीं, तुझे बिल्कुल। अब मैं हंस रहा हूँ उस पे, क्या इस हद तक अबतर हो चुके हैं कि खासतौर पर अगर बात करें इस वक्त जो मेडिकल सहूलियात के हवाले से, तो वो बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर। और इस पर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। सिर्फ नारों की हद तक ये नहीं कहना कि हम सेहत के ऊपर बहुत तवज्जो दे रहे हैं, अमली तौर पर कुछ करके दिखाना होगा। अज़ादार हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बिलाल डोगर, आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज भट्ट आपको खुशामदीद कहता है। आगे बढ़ाते हैं हमारे प्रोग्राम को, और हमारे साथ हमारे जो खास तौर पर हमें फिक्र होती है कि आपको पता हो कि आज रेट्स क्या रहने वाले हैं, रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियों के, फ्रूट्स के, चिकन के, गोश्त के। और ये रेट जो है जानने के लिए हमारे पास खास तौर पर एक सेगमेंट मौजूद होता है, आज के भाव, जिसमें जानने की कोशिश करेंगे कि आज की रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो क्या कीमतें रहने वाली हैं। तो ये कीमतें जानते हैं आज के भाव के सेगमेंट। प्रॉपर तरीके से तैयार हैं। आज पूरा दिन अगर आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, ग्रोसरीज करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि चिकन का आज का रेट जो है वो क्या रहने वाला है। सब्जियों में कौन सी सब्जी का कितना रेट है और कितनी बहस आपको करनी चाहिए, मुनासिब रेट्स के ऊपर आपको जो है वो फ्रूट्स भी मिल जाएंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं। आज चूंकि जुम्मे का मुबारक दिन है, तो हमने खास तौर पर एक नशिस्त रखी होती है जिसमें आपकी दीनी तालीमात के हवाले से आपको आगाह किया जा सके और आपको आपकी तरबियत भी इस हवाले से की जा सके, हमारे नाजरीन की, हमारे सुनने वालों की, हमारे देखने वालों की ख़ुसूसी तौर पर। तो हमारे साथ आज जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवाता हूं, फिर उसके बाद टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हसन मुश्तबा तिरमिजी साहब, जो कि नाज़िम आला जामिअतुल कुरान प्रोग्राम्स पाकिस्तान फैसलाबाद। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से, तबीयत ठीक है माशाल्लाह। तो आज जो हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं ना, वो हम करना चाह रहे हैं कि इस्लाम और हम, यानी इस्लाम हमें क्या तालीमात देता है जिंदगी गुजारने के लिए, एक इंसान की जिंदगी और इस्लाम की तालीमात क्या है। इस पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इस वजह से करना चाह रहा हूं, ये बड़ा ही बुनियादी, बड़ा बेसिक टॉपिक है, लेकिन ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे इर्द गिर्द बड़ा कयास है। हर इंसान जो है उसको वो एक दौड़ के अंदर लगा हुआ है। पैसा कमाने की दौड़ है, नंबर बनाने की दौड़ है, आगे निकल जाने की दौड़ है, फर्स्ट आने की दौड़ है। तो इस दौड़ के अंदर हमें इस्लाम की तालीमात क्या सिखाती हैं कि हमें किस तरीके से चलना है। सब्र का पैमाना जो है वो हाथ से जाने नहीं देना, सब्र को थामे रखना है। तो इस हवाले से मैं चाहूंगा सबसे पहले, तो ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, लेकिन इसमें सबसे पहले बुनियादी जरूरत बता दीजिएगा, इस्लाम जो है वो हमें सब्र के हवाले से क्या तलकीन करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क़ाला तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। क़ाला तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्य। क़ाला तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व आतिउल्लाह व आतिउर रसूल सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने चंद आयात कुरान पाक में से तिलावत की है आपके मौजू के हवाले से, और आपने बड़ा अच्छा इंतखाब किया। फिर सब्र का भी इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र में भी इंशाअल्लाह आएंगे। असल में मोहतरम बड़ साहब हुआ ऐसे है कि हमने इस्लाम को और ज़िंदगी को अलग कर लिया। इस वजह से खराबियां हमारे मुआशरे में जो है तमाम खराबियों ने जन्म लिया। अगर जिंदगी, हम कहते हैं कि ज़िंदगी ही ज़िंदगी है, हमने जीना है, जिस भी अंदाज से जिए हमने जीना है, गुजारा करना है, ऐसा नहीं है। जिंदगी क्या है इसको भी कुरान और हदीस में समझना चाहिए, बल्कि कुरान और हदीस से हटकर भी अगर कोई समझना चाहे तौरात में, इंजील में, ज़बूर में या कि साबका अध्यान में, तो उसमें आपको ज़िंदगी का फ़लसफ़ा पता लग जाएगा। गो कि अब उन किताबों ने बेतरबीब मांगी, उन्होंने बदल लिया, उसके बावजूद भी ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट उन पर मौजूद है। बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर यकीन अपने तौर पर रखते हैं। अब भी के मुसलमान इस्लाम की तरफ आते हैं, लेकिन मैं ज़िंदगी के हवाला से मतलब चंद जुमले बोल के फिर इस्लाम और ज़िंदगी और इस्लाम अब मैं जोड़ूंगा। अल्लाह फरमाता है अल्लाज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, मैं वो रब हूं जिसने मौत को भी पैदा किया और ज़िंदगी को भी पैदा किया। किस लिए? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं देख सकूं कि तुम दुनिया में करते क्या हो। फिर फरमाया तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, वही अल्लाह है जो मुर्दों से जिंदों और जिंदों से मुर्दों को पैदा करता है। बिल्कुल सही। अब जिंदगी भी अल्लाह ने दी और मौत भी अल्लाह ने दी। किस लिए दी? अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को फ़कत और फ़कत अपनी इबादत के लिए बनाया है। अगर और आयत पढ़ूं वक़्त लगेगा, लेकिन सूरह नबा की बड़ी प्यारी आयतें अल्लाह ताला समझाता है अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा वबनैना फौकाकुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजा वहाजा वअनज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा। इनका मतलब ये है, अल्लाह कहता है जरा देख जिस जमीन पे तू चल रहा है इस जमीन को किसने बनाया? बिल्कुल। तुम्हारे ऊपर जो आसमान है उसको किसने बनाया? सूरज को किसने पैदा किया? दिन और रात को कौन पैदा करने वाला है? फिर अल्लाह फरमाता है जो जिंदगी व खलक़नाकुम अज़वाजा, मैंने मर्द और औरत को पैदा कर दिया। अगर मर्द है बच्चा तो बड़े होकर उसके अंदर सलाहियत है कि वो बाप बनेगा, और अगर पैदा होने वाली बच्ची है तो मैंने उसके अंदर वो ताकत और सलाहियत रख दी, वो जब बालगा होगी तो मां बनेगी। इंसान गौर कर, मर्द को बाप बनाने वाली चीज कौन सी है और औरत को मां बनाने वाली चीज कौन सी है? फिर जो दाना जमीन पे बोता है वह अनज़लना, मैं नाज़िल करता हूं बारिश को, लिनुखरिजा, वो बारिश इसलिए होती ताकि मैं खारिज करूं जमीन से अनाज। ये अनाज उगाने वाला कौन है? तो अल्लाह बताता है इन सारी चीजों को बनाने वाला, पैदा करने वाला, जिंदगी और मौत देने वाला मैं हूं। अब यहां पता चला कि ये पूरी दुनिया अल्लाह की है। हमारा सांस लेना और अंदर जाना, ये सांस है ना जिंदगी। अगर सांस नहीं तो अब डेड बॉडी है, खबर चलेगी। शाह साहब फौत हो गए, बड़ साहब हमारे मेजबान थे, वो जनाब खालकिया की से जा मिले। आपकी और मेरी जिंदगी की अलामत सांस है। जब सांस खत्म हो गया तो डेड बॉडी कहलाएगी। वो बंदे का जहान बदलता है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। तो इस सांस पे गौर करें कि हमारे अंदर जो सांस आ रहा है वो जा रहा है, इसकी कीमत क्या है। अगर किसी को समझ ना आए तो अपने करीब किसी भी हॉस्पिटल पे चला जाए, वहां वेंटिलेटर में वो अहबाब मौजूद होंगे जो वेंटिलेटर सांस धकेलता है
और उनको एक मसनूई सांस जारी करता है, एक आर्जी जिंदगी देता है कि शायद वो दोबारा जिंदगी में आ जाए, और उसका लाखों रुपए खर्चा है। अगर सरकारी है तो हजारों वरना लाखों रुपए खर्चा है। जिस दिन का चंद दिन का लाखों रुपए खर्चा है, तो अब हम अपनी जिंदगी को कैलकुलेट करें। वो रब जिसने ये ताकत दी है कि सांस भी आ रहा है और सांस भी जा रहा है, तो ये है जिंदगी। अब इस जिंदगी का मकसद समझाने के लिए अब मैं इस इस्लाम से जोड़ने लगा हूं। अल्लाह ने 1,24,000 नबी और रसूल भेजे। अल्लाह चाहता है कि मुआशरा खूबसूरत हो जाए। अगर मुआशरा खूबसूरत नहीं, हमारे नजदीक सांस लेना जिंदगी है, आंखों से देखना जिंदगी है, कानों से सुनना जिंदगी है, टांगों से चलना जिंदगी है, पर अल्लाह के नजदीक जिंदगी का ये म्यार नहीं है। वरना कुरान पाक उठाने अल्लाह फरमाता है सुम्मुन बुकमुन उम्मुन फाहुम ला यरजिऊन, ऐसे लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की बातों को नहीं मानते वो गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं। बल्कि एक और जगह फरमाया मफहूम है कि वो हिवार से भी बदतर है। इंसान अब इंसान कब बनेगा, जिंदगी में कब आएगा, जब अल्लाह ताला की तालीमात पर अमल करेगा, जब इंसान बढ़ते गए। क्योंकि सब इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, इन्होंने अपने खुदा बना लिए, अपना तरीका जिंदगी बना लिया। अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबी और रसूल भेजे, सबका दीन इस्लाम था, हर एक की बुनियादी तालीमात वही है। अल्लाह ताला की वाहदियत की वो नबी अपनी रसालत की गवाही देता। तीसरा है हकूकुल इबाद, लोगों से जैसे आपने सब्र का फरमाया, सब्र करना है, झूठ नहीं बोलना वगैरह वगैरह। मैं आगे चल के थोड़ा सा अर्ज करूंगा अगर वक्त हुआ कि कैसे उठना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, इबादत कैसे करनी। देखिए हमें तो इबादत के लिए पैदा किया, हर वक्त इबादत करना भी दुरुस्त नहीं कुरान और हदीस के मुताबिक। अब नाज़रीन भी कहेंगे ये क्या कह रहा है, अब हर वक्त नवाफिल पढ़ते रहे तो ये भी दुरुस्त नहीं, हर वक्त कुरान की तिलावत करते रहे ये भी दुरुस्त नहीं। अल्लाह ताला ने एक तरीका बताया, 5 वक्त फर्ज नमाज अदा करनी, उसके बाद नवाफिल जितनी हिम्मत अदा करे। भाई अल्लाह ने जो जिम्मेदारियां तुम्हारे जुम्मे लगाई है, वो भी तुम्हारे बीवी बच्चे माँ बहन दीगर अहबाब, उनकी भी तो जिम्मेदारियों को पूरा करना है ना। अब इस्लाम इतना वसी था कि जिम्मेदारियों को डिवाइड करते करते करते, अगर मैं आपके ये सिटी 41 के प्रोग्राम के हवाले दूं तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आता है, संडे शायद ऑफ है आपका। तो आप हर दिन मुख्तलिफ शोबा से वाबस्ता अहबाब को बुलाते हैं, कोई तिब से, कोई डॉक्टर से, कोई फिजिकल, कोई सियासतदान, और आप जुमे वाले दिन एक मजहबी बंदे को बुलाने की कोशिश आप करते हैं। आलम दीन के लिए आप तो तालिब इल्म बुलाने की कोशिश, किस लिए? ये तकसीम आपकी नहीं है, ये 1400 साल पहले की तकसीम है कि बड़ा वसी है। अगर आप यानी कि अगर आप इंसान हैं तो आपको अपनी तमाम जिम्मेदारियां भी देखनी है और अपने मजहब को भी देखना है, इस्लाम को भी, अल्लाह ताला की तालीमात भी देखनी है, और उसके साथ साथ अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुदरत ने आपकी तरफ लगाई है जी, वो भी अपनी जिंदगी के अंदर पूरी करनी है। वो चाहे आपके माँ बाप की तरफ हो, वालिदैन की तरफ हो, बच्चों की तरफ हो, अपनी अजवाज बीवी की तरफ हो, या इससे हटके अपने दोस्त अहबाब की तरफ हो। तो ये भी आपको जो है वो, हम लोग बहुत ज्यादा टू एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। सैयद हसन मुश्तबा तिरमिज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस्लाम और हमारी जिंदगी किस तरीके से गुजारनी चाहिए, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंसान की हैं और किस तरीके से उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है। एक तरफ आपने दीन भी देखना है, दूसरी तरफ आपने दुनिया भी देखनी है। दुनिया के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर आप फादर बाप हैं तो आपके बाप होने के नाते कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर आप हस्बैंड हैं, अगर आप खावंद हैं, खावंद होने के नाते आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर आप वाइफ हैं, एक बीवी हैं, उसके नाते, मां होने के नाते आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आपने पूरा करना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्दी वजअलना लकुम फीहा माइश, यानी तुम्हें एक जमीन के ऊपर हमने ठहराव दिया है और जमीन में तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने के असबाब भी पैदा किए हैं। माइश कम्स फ्रॉम द वर्ड आईश, जिसका मतलब होता है कि जी बड़ा ऐश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको फैसिलिटीज भी दी हैं, एंजॉय करने के लिए आपको जिंदगी दी है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां भी हैं। तो इसके दरमियान में हमने तवाज़ुन कैसे रखना है? जी बिल्कुल, जैसे वक्फे से पहले आप सवाल कर रहे थे वही फरमाया कि अल्लाह हर वक्त हर चीज का किए जाना वो इबादत नहीं, अब इबादत। ठीक,
ऐसे बंदे भी मौजूद थे सब अगर रोज़ा रखते थे, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया उन्हें भी रोज़े सिर्फ फ़र्ज रखने, उसके अलावा चंद रखने, बीच में तुमने अपनी अज़वाज को वक़्त देना दीगर। अब हमारा उठना बैठना चलना, आपका गुफ्तगू करना, ये सब इबादत है। कब? जब हम दीन समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। सही। मैं वो मेरे देर से बात कह होगी कि आपने वो शोभा जात 7 दिन आप मुख्तलिफ अहबाब को बुलाते हैं और एक दिन आप आलम दिन को बुलाते हैं। ये तकसीम हमारी नहीं है, ये साहबा किराम और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर से है कि देखो जिंदगियों के शोबों में तकसीम हो जाओ। ख़ुसूसन हज़रत उमर फारूक ने ये शोबाजात कायम किए, हो जाओ। और उसमें से चंद ऐसे उन्होंने अहबाब चुन लिए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में भी और कुरान की आयत में भी फरमाया कुछ लोग तुम में से ऐसे हैं जो कुरान सीखेंगे और कुरान की तालीम देंगे। और फिर हदीस पाक में मफ़हूम है तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अच्छा, अब कुरान क्या खाने को देगा? ये अस्तगफिरुल्लाह, कोई इसे नेगेटिव ना लेके जाए, मैं वैसे ही समझा रहा हूँ कि अल्लाह तरीका बता रहा है। अब कुरान पढ़ते रहे कि खाना आ जाएगा, हालांकि आता रहा है। हमसे पहली कौमों पर उतरता है, सूरह माइदा पढ़े, खाने उतरते रहे, हम पर उतरेगा नहीं उतरेगा। जो अहबाब कुरान पाक की तालीम देते हैं या मदारिस में पढ़ाते हैं या मसाजिद में पढ़ाते हैं, उनके लिए भी वजीफे मुकर्रर है। बाकी लोग अपनी कमाई से मस्जिद की खिदमत करते हैं और उनके वज़ाइफ, हाँ ऐसे भी बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका रोजगार कोई और भी जरिया होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ उसी पे डिपेंड करते। ये तो अल्लाह ताला की तक़सीम है। तो अब जब हम दीन को समझेंगे, हर मुसलमान के लिए उतना समझना जरूरी है जैसे आपने कहा कि खावत बीवी माँ बाप लेन देन, कम से कम ये बुनियादी मसाइल का समझना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। इसके बगैर इंसान नहीं बनेगा। और मैं नाज़रीन से ये भी कहता हूँ, मेरी बहनें भी सुन रही हैं, बुजुर्ग भी सुन रहे हैं, बड़े और छोटे, कि दीन समझने के और सीखने के मामले में कभी भी आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। जो सवाल नहीं आता आप वो सीखे, उलमा रहनुमाई के लिए होते हैं, बल्कि आपके प्रोग्राम पे भी व्हाट्सएप नंबर चाहता है, मैसेज करें, सीखें। ये सीखना ही हमारी इबादत है। फिर अल्लाह ताला ने जो आदम से लेकर अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी भेजे सब दीन इस्लाम पर थे और आखिरी नबी इमामुल अंबिया है। अब आपके जहन में सवाल पैदा हो सकता है, अगर ये नबी आए, निज़ाम अल्लाह का है, कायनात अल्लाह की है, तो फिर अल्लाह से दूर कौन करता है? तो कुरान ने कहा कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। वो इसे वसवसे डालता है, वो इसे जन्नत में जाने से रोकता है, वो अल्लाह की इबादत से रोकता है। उस शैतान का हमने मुकाबला करना है। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम खत्मे नबूवत का ताज सजाकर इस दुनिया में जलवागर हो गए, तो तौरात, इंजील, ज़बूर, साबका दयान सारे जो है वो इस कुरान में आकर ख़त्म हो गए। ये कुरान उनकी तस्दीक करता है। हम कहते हैं ना, अल्लाह अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाह। आगे है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। ए नबी, जो आप पर नाज़िल हुआ और आपसे पहले नाज़िल हुआ, यानी कुरान पहले तमाम अंबिया की और सबकी, तो सबका दीन इस्लाम था। मगर इस्लाम के कवानीन थोड़े से मुख्तलिफ है, ज्यादा नहीं, थोड़े से मुख्तलिफ है। बाज़ चीजें बाज़ पर फर्ज नहीं थी, हम पर फर्ज है। बाज़ मसलन साबका बयान के अंदर अगर वो दिया जाता सदका तो वो रखते आग ऊपर ले जाती, अगर ऊपर ले जाती तो वो कबूल होता, अगर ना लेकर जाती तो वो कबूल ना होता। लेकिन हमारे यहाँ सदका और खिरात का तरीका बदला गया। फरमाया यहीं पे के अमीर लोग यहीं के गुराबा पे तकसीम करें। साबका दयान में ताजीमी सजदा जायज था, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपके वालिद, आपकी वालदा और तमाम भाई जो है वो सजदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे दीन के अंदर ताजीम का सजदा भी हराम करा दी। शिरक का तो वैसे ही शिरक बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन अगर कोई ताजीम का सजदा करेगा, वो भी फरमाया कि अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मफहूम है, अगर मैं सजदे का हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता वो खामद को सजदा करे। हमारे यहाँ वो तब्दीली क्यों लाएगी? तब्दीली क्योंकि उस वक़्त कई अंबिया मौजूद होते थे। अगर कौम थोड़ी सी भटकने लगती तो फौरन एक और नबी और रसूल आ जाता उनकी रहनुमाई के लिए और उनको गलत कामों से रोकने के लिए। वो नबी बाजार खुद भी रोकते अगर वो ज़ाहिरी जिंदगी गुजार कर, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, लेकिन मौत का जायका चख के चले जाते। तो अब हमारे नबी क़यामत तक के लिए है। इस्लाम कोई भी ऐसी कमी पेशी को नहीं छोड़ना चाहता था कि जिससे कोई डाउट पैदा हो जाए, शकूक व शुबहात पैदा हो जाए और इंसान गलत राह में चले जाए। अब अगर
अगर इंसान इस जिंदगी के मुताबिक व्हाट्सअप चलेगा, जिसका शायद हम आप सवाल करेंगे, तो फिर मौत भी जिंदगी बन जाएगी। हाँ। या तो हम नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बी की रात या था मर दिया फद खुली फी इबादी वद खुली फी जन्नती। बस जहान बदलेगा। जैसे हमारी रूहें थी, रूह के बाद माँ के पेट में आई, एक पर्दा हटेगा बस। एक पर्दा माँ के पेट में आया, उसका जहान और था। अल्लाह ने वो रिज़्क़ का मामला, हार्ट बीट भी होती है, सांस भी लेता है, इस जहान में आ गए, उसके लवाजमात और है। कब्र में चले जाएंगे, सिर्फ जहान बदलेगा, उसके लवाजमात और है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या तो जन्नत या तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी या दोज़ख के गढ़ों में से एक गड़ा होगी। तो इसे इकबाल ने फरमाया, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आपने बताया कि इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की जरूरत है, आज के दौर में अगर देख रहे हैं बड़ा डिजिटलाइज्ड दौर है और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, लोगों के पास वक्त बड़ा कलील होता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर हम बात करें कुरान को वक्त देने के हवाले से, इस्लामी मुझे बड़े मैसेजेस आते हैं कि हम कुरान पढ़ना चाहते हैं, लोगों के अंदर एक ख्वाहिश है लेकिन समझ नहीं पाते। ना समझने की वजह से, ट्रांसलेशन ना आने की वजह से वो किताब पढ़ते वक्त इंटरेस्ट लूज हो जाता है, दिलचस्पी खत्म हो जाती है। तो जब आप तिलावत कर रहे होते हैं, 4 सतर पढ़ते हैं, उसके बाद आपको नींद आना शुरू हो जाती है। उसकी वजह यही होती है क्योंकि आपको कुरान समझ नहीं आ रहा होता। तो ये भी जरा बता दीजिएगा कि आप समझ पाए या ना समझ पाए, आपको पढ़ना चाहिए और कम से कम ट्रांसलेशन के साथ जो लिखी हुई है कम से कम वो तो पढ़ देना। तो लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर दीजिएगा कि कुरान पढ़ने के लिए, इस्लाम को वक्त देने के लिए, दीनी तालीमात के लिए वक्त कैसे निकाला जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने जो ये जो कुरान पाक के मुतल्लिक़ ये सबसे अहम सवाल है। हमने कुरान पाक शायद चूमने के लिए रख लिया, शायद हमारा कोई फोत हो जाए तो उसके इसाले सवाब के लिए रख लिया, और जब रूह ना निकल रही हो तो सूरह यासीन की तिलावत करें तो अक्सर रूह निकल जाती है, अक्सर ही यकीनन रूह निकल जाती है। तो मैं कहता हूं लोगों, जब तुम्हारा आखिरी वक्त आए उस वक्त सूरह यासीन पढ़वाने से बेहतर है तुम अपनी जिंदगी में उसकी तिलावत करो। जब वो खास वक्त आए तो रूह आसानी से निकल जाए। लेकिन कुरान पाक के नजूल का मकसद ये है कि उसके मैनी और मफहूम को समझा जाए, जैसे अब ट्रांसलेट करें, तर्जमे से पढ़ा जाए। आज अगर डिजिटल दौर है तो इसी कुरान में हर जुबान में तर्जमा मौजूद है। अब कोई सा भी तर्जमा जो है वो निकाल ले, किसी का भी निकाल ले, और देखें कुरान को समझने के लिए हदीस मुस्तफ़ा की जरूरत पड़ेगी। अब मेरे पास मोबाइल में बुखारी, तिरमिज़ी, नसाई मौजूद है। तकरीबन मेरे पास इसी मोबाइल में एक मजमूआ तफसीर के नाम से एक वो ऐप है, उसके अंदर मेरा ख्याल है कम पे 17-18 तफसीरें, जिसमें तमाम मसालों की तफसीर है। हाँ जी, मजमूआ तफसीर, ये वो जो होता है ना, वो क्या उसे कहते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड, उस पर तबियानुल कुरान भी लिख ले और मजमूआ तफसीर लिख ले तो वो डाउनलोड करें। मेरे पास ये काफ़ी तफसीर मौजूद है, जब भी मतलब कोई ज़रूरत पड़ती है रहनुमाई ले लेते हैं। वैसे भी बुक्स मौजूद है, लेकिन बाज़ औक़ात हर वक्त तो आप मोबाइल फ़ोन तो आपकी जेब में होता है। हाँ, हर वक्त। तो आप ने ये नहीं कहना किसकी तफसीर है क्या है, ये बस एक उलमा के है, अल्लाह ताला अब पढ़े, तर्जमा पढ़े, जिसका भी है उसको पढ़े, वो क्या कह रहा है। और देखें, कुरान को समझने के लिए हदीस मुस्तफ़ा की ज़रूरत पड़ेगी। कुरान अदब मुस्तफ़ा सिखाता है, एक ही मसलक है कुरान का, अदब मुस्तफ़ा, इश्क मुस्तफ़ा, अदब सहाबा, आहले बैत से मवद्दत इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि हमारे नबी सबसे आला, सरकार के सहाबा सबसे आला, उम्महातुल मोमिनीन सबसे आला, औलिया सबसे आला, और सरकार की औलाद वो इन सब से आला। सरकार का खून होने की वजह से, नस्ब होने की वजह से, वजूद होने। और नमाज है क्या, देखे ना, इबादत नमाज है, तो नमाज किया, अल्लाहु अकबर, रकू किया, क़याम किया, कोमा किया, और इसकी कबूलियत क्या है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये फ़लसफ़ा ज़िंदगी है। अगर हमने नबी पाक अलैहिस्सलातु से मोहब्बत की, आपकी आल से मोहब्बत की, आपकी आल से मवद्दत की, फिर सक्सेसफुल, हम अपनी लाइफ में बड़े सक्सेसफुल हैं। ये अच्छा, सक्सेस और फेलियर के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि हमने नाकामी और कामयाबी के अपने पैरामीटर्स बना लिए हैं जी, और हमारे पैरामीटर्स ये हैं कि दुनियावी कामयाबी जब हमें मिलेगी जी, वो कामयाबी है। और अगर दुनियावी तौर पर मैं किसी टेस्ट में फेल हो गया हूं, या मैं कोई टारगेट पूरा नहीं कर पाया, या मैं सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी या पैसे जमा नहीं कर पाया, तो फिर मैं खुद को तसव्वुर करूंगा कि मैं फेल हो गया हूं। तो
तो ये जरा कहां पे हाउ डू यू ड्रॉ लाइन कि जहां पे जी कहें आप ये कामयाबी और ये वाकई हकीकी तौर पर अल्लाह ताला की नजर में भी कामयाबी, कद अफलाह मन ज़क्काहा, और फिर जो नाकामी है दुनियावी और दीनी, ये भी जरा इसकी भी जरा डिफाइन कर अब मैं इस लाइन को ड्रा करने के लिए आपका सबसे पहला सवाल जोड़ूंगा सब्र का। हाँ। और इन दोनों को मैं मर्ज करके जवाब दूंगा। अब देखा सब्र क्या है, देखिए अब चलेंगे करबला के मैदान पर। बज़ाहिर तो इमाम पाक शायद किसी की नजरिए में हार गए हो, तमाम बच्चे भी शहीद किए, अली असगर को भी शहीद किया, अली वाला नब्लु वन्ना को मिनल खौफी वल जुए, हर चीज से खौफ से आजमाया, माल की कमी से आजमाया। उन्होंने खुशी के शामियाने बजाए, लेकिन इन अल्लाह मा साबिरीन, क़यामत तक अगर अब डंका बजेगा तो इमाम अली मकाम का यही वजह है कि आज तक जो है नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा जो है वो याद रखा गया और रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ रामा साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू हम कर रहे हैं सब्र का पैमाना जो है वो किस तरीके से मजबूती से थामे रखना है, अल्लाह ताला की इंस्ट्रक्शंस, अल्लाह ताला की हिदायत क्या हैं, और हमें किस तरीके से आज के इस दौर के अंदर रहते हुए अल्लाह ताला की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल भी करना है, और साथ ही साथ इस जिंदगी के अंदर अपने आप को एडजस्ट भी करना है। यानी अल्लामा साहब आप बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले सब्र की, और हम सक्सेस यानी कामयाबी और नाकामी की सबसे बड़ी मिसाल जो है वो करबला से ले सकते हैं। जी जरा कंटिन्यू कीजिए। जी देखिए, बज़ाहिर उन्होंने भट्ट साहब शामियाने खुशी के बनाए और यजीद को था कि मैं जीत गया, यानी बज़ाहिर दुनियावी मामला में तंग दस्त होना या हार जाना ये अल्लाह का इम्तिहान और हिकमत होती है, ये हार नहीं है। आप अगर अपनी जिंदगी अब देखें, पूरी दुनिया में आपको कितने हुसैन मिलेंगे, कितने अली मिलेंगे, हर मेरा घर से ही आपको आले बैत अतहर का नाम मिलेगा। और यजीद तो लानत बन गया, यजीद नाम ही लानत बन गया, उसके नाम कोई तो लोग बेजार है। तो बज़ाहिर तो वो जीत गया था, फौज उसके बाद ज्यादा थी, सरमाया ज्यादा था, उससे पहले यजीद के पढ़े कितने पैसे देके किसको खरीदना चाहा, लेकिन जो अल्लाह की रजा पे डटे रहे, अल्लाह ताला ने उनको आजमाया भी और उनको जिंदा भी किए रखा। कायनात में जो भी कामयाब होगा वो किसके लिए होगा? अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हुए कामयाब होगा। आप और मैं रोजा रखते हैं, सब्र करते हैं, हर चीज मौजूद है, अल्लाह के अलावा तो देखता ही नहीं है। वो क्या मिलता है, या अल्लाह ताला को तकलीफ देकर क्या मिलता है? अच्छा, कुर्बानी में आ जाए, महंगे से महंगा जानवर लेते, अल्लाह कहता ना तुम्हारा गोश्त आता, ना पैसे आते, ना खून आता है। अल्लाह के पास क्या आता है? तुम्हारे दिल का इरादा, नीयत। हमारी नीयत क्या है? अगर हमारी नीयत दुरुस्त है तो फिर हम सक्सेसफुल हैं, और अगर हमारी नीयत दुरुस्त नहीं तो फिर अस्तगफिरुल्लाह रियाकारी आ गई, दिखलावा आ गया, या कोई और अंसर आ गया दुनिया का, या वही शैतान का कोई वसवसा आ गया, तो फिर हमारी इबादत भी इबादत नहीं। बहुत से लोग हैं जिनकी नमाजें मुंह पे मार दी नहीं जा रही है, उनका जहाद वापस कर दिया जाएगा, उनकी कुर्बानी वापस कर दी जाएगी। वो क्या है? नीयत, दिल का इरादा। अच्छा अल्लामा साहब, एक लोगों के अंदर खौफ भी पाया जाता है, एक खौफ ये होता है, या डर ये होता है, या वसवसा ये होता है कि मैं इबादत कर रहा हूं, मैं मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हूं, मेरी नमाज जो है वो आया कि कबूल होगी या नहीं होगी, मैंने कुरान की तिलावत की है, आप जिस नीयत की बात कर रहे हैं, मेरी नीयत ठीक थी या नहीं थी, ये भी एक कॉन्शियस इंसान को डिस्टर्ब करता है। हालांकि उसकी नीयत ठीक होती है, लेकिन वो उसके बावजूद वो सोच रहा होता है कि मेरा सजदा ये कबूल हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। ये पता कैसे लगता है? ये साइंस या सिंबल्स कैसे मिलते हैं कि मेरी दुआ, मेरा सजदा, मेरी तस्बीहात, मेरी इबादत जो है अल्लाह ताला के हुजूर जो है कबूल हो रही हैं? बट साहब, इसको समझाने के लिए मैं ये मिसाल दे दूंगा। आपका काम है मेजबानी करना, मेरा काम है जवाब देना, आरब भाई का काम है प्रोग्राम को कंट्रोल करना, और नाजरीन का काम है प्रोग्राम को देखना। ना नाजरीन यहां बैठकर जवाब दे सकते हैं, ना मैं अपनी गुफ्तगू को लाइव नाज़रीन बन के देख सकता हूं, ना आप अपने से खुद सवाल कर सकते, ना जवाब दे सकते। अब कुछ काम है अल्लाह के, कबूल करना ना करना ये मेरे अल्लाह का काम है। हमारा काम है इबादत करना, नमाज पढ़ना, सजदा करना। बाकी रही वसवसों की बात, तो शैतान वसवसे, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास,
मालिकिन्नास इलाहिन्नास खन्नास, ये वसवसे तो आएंगे, ख्यालात आएंगे, ये शैतान डालता है। और एक बुखारी शरीफ की हदीस पाक का मफहूम है कि सहाबा किराम ने अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह के नबी के बारगाह में सवाल किया, या रसूलल्लाह ऐसे वसवसे आते हैं कि दिल करता है, मफहूम है हदीस पाक का, हम अपने आप को मार डालें और वो अल्फाज आपके सामने ना अदा करें। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया ये परेशानी की बात नहीं, ये खुशी की बात है, यही तो ईमान की निशानी है। अल्लाह, जिसके पास है कोई उसे क्या वसवसा आएगा, और जिसको तुम रोक के रखते हो। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि उन वसवसों को जो है रोक के रखना या उसको रद्द कर देना, वो फीलिंग्स आपके अंदर आना। मैं एक मिसाल देता हूं, एक इंसान के अंदर जेलिसी की फीलिंग्स आती हैं। अगर कोई मेरा भाई भी तरक्की कर रहा होगा ना, तो इंसान के दिल में वो चीज आती है जरूर, लेकिन उस फीलिंग को जाने देना, ये असल इंस्ट्रक्शंस हैं जी। उस फीलिंग के ऊपर अमल ना करना, उसके ऊपर जब आप अमल करेंगे फिर आप अगले का नुकसान सोचेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें दो बातें हैं जो हमारी इस्लाम करेगा। एक है हसद करना, और अब हसद ना करें। अब कुरान से रहनुमाई, रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनता व फिल आखिरती हसना, ऐ मौला इसे भी इज्जत दी है, इसे भी इज्जत देने वाला तू है, मुझे भी इज्जत दे, मैं भी तेरा बंदा हूं, मुझे भी इस काबिल बना। यह है आरजू करना, जुस्तजू करना और मेहनत करना, इसमें ऐब नहीं है। नेकियों के मुकाबले होते थे साहबा किराम के, कोई एक माल लाता था, कोई ज्यादा ला के देता था, और अल्लाह के यहाँ भी क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं। एक वाकया ही बहुत बड़ा, हजरत अबू बकर सारा माल ले आए, हजरत उमर आधा माल ले आए, हजरत उस्मान गनी चंद खजूरें लेकर आए, तो आपने फरमाया ये खजूरें सबसे ऊपर रख दो। 3 थी या 7 थी, तादाद नहीं मुझे याद थी। फरमाया ये जिस मेहनत से ये लेकर आए हैं, तो अब अल्लाह के क्वांटिटी तो नहीं की, क्वालिटी, अरादा, दिल का अरादा। तो ये है हसद करने से इस्लाम ने मना किया, और फरमाया हसद एक शख्स जो है वो लाखों रुपए जो है वो चैरिटी कर देता है या सदका देता है। एक शख्स के पास है ही 1000 रुपए, उस 1000 में से भी वो 300-400 निकाल के दे देता है। वो अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करके दे रहा है कि बाकी 600 में मेरा गुजारा हो जाएगा। वो गालिबन वो 300-400 जो है अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा करीब होगा उस लाखों रुपए की ज़कात से जो कि किसी मिलियन। अगर 1 करोड़ का मालिक है और एक बंदा 1000 का मालिक है, अगर 1000 का मालिक 400 दे रहा है, तो इसका वादा जो 1 करोड़ का मालिक है वो 40 लाख तो देगा, तो वो 40 लाख कभी भी नहीं देता, तो उसको यकीनन ज्यादा। ये तो अल्लाह पता नहीं किसके सदके। देखे फिर बड़ साहब बात वहीं आगे खत्म होती है जहां आपने कहा कि नीयत ठीक है। बड़ साहब जुम्मा है, अच्छा बाकी नमाजों से फिर जुम्मे की बरकत क्यों ज्यादा है, ईद की बरकत क्यों ज्यादा है? हालांकि तो 2 फर्ज है। ईद की तो अजान भी नहीं है, अकामत भी नहीं है, चले जुम्मे का तो खुतबा है, ईद का खुतबा, इसकी बरकत क्यों ज्यादा है? क्वांटिटी कम है, जुम्मे की 2 फर्ज है, जोहर के 4 है, इज्तिमा लोग ज्यादा होते हैं। पता नहीं किसके सजदे हमारा सजदा कबूल हो जाए, किसकी आमीन के सदके हमारी मतलब दुआ कबूल हो जाए। कौन नेक बंदा शख्स जो है वो उस पूरे जमा के अंदर मौजूद हो, उस पंडाल में मौजूद हो जहां पे आप जुम्मे की नमाज अदा कर रहे हैं, और सबका जुम्मा कबूल हो जाए उस एक शख्स की वजह। हाँ, वो तभी है ना बाबा फरीद का वो शेर, उठ फरीदा सुतिया हुण तू मेला वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया तू भी बख्शिया जा। तो किसी ने बाबा जी से पूछा क्या बारे ने, भी मेला तो कहते हैं ढोल धमका ट्रांसफर मानी, उठ फरीदा सुतिया हुण मेला वेखण जा। ये जो कहा है मेला, ये वक्त तहज्जुद को कहा है। उठ फरीदा सुतिया, यानी तहज्जुद पढ़ने मस्जिद जा। अभी तो मस्जिद नहीं जाएगा, जे कोई मिल जाए बख्शिया, यानी तहज्जुद के वक्त मस्जिद में आता जाता वही मिलेगा जो तहज्जुद गुजार है। तो फरमाते जब तुम उसकी जियारत करोगे तो तुम खुद भी बख्शे जाओगे। बिल्कुल, उठ फरीदा सुतिया हुण मेला वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया तो तू भी बख्शिया। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा रामा साहब के लोग अक्सर जो है नादानिस्ता तौर पर अपने अहले खाना के, क्योंकि हम तर्ज जिंदगी इस्लाम की बताए हुए तालीमात के साए में तर्ज जिंदगी के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इस्लाम की तालीमात क्या कहती हैं कि हम अगर नादानिस्ता तौर पर किसी का दिल दुखा देते हैं और हमें पता लगता है कि हमने उसका दिल दुखाया है, अपेरेंटली हो सकता है वो हमें माफ कर दे, लेकिन उसके बाद उसका रवैया हमारे साथ वैसा नहीं रहता, तो इस पर अल्लाह ताला क्या जिस तरीके से इंसान अगर ऊपर से माफ कर देता है, क्या अल्लाह ताला भी उस पर माफ कर देता है? इस पर मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा क्योंकि ये बड़ा सवाल हमारी तरफ आता है। तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, CTR 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ सैयद हसन मुश्तबा तिरमिज़ी साहब मौजूद हैं, उनकी रहनुमाई हम हासिल कर रहे हैं और उनके होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, और इस्लामी तालीमात के हवाले से
इस्लाम की रोशनी में हमें जिंदगी किस तरीके से गुजारनी चाहिए, कंटेम्परेरी वर्ल्ड के हवाले से बात करें, बदलते हुए जदीद तकाज़ों के हवाले से बात करें, तो इस्लाम जो है उसके मुताबिक हमें क्या अहकामात देता है या क्या हिदायत करता है, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए अपने अहल खाना के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, किस तरीके का सलूक रखना चाहिए। राम साहब, मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था कि नादानिस्ता तौर पर किसी का दिल दुखा दिया जी, उसके बाद उस शख्स ने अगर आपको माफ कर भी दिया ऊपर ऊपर से, लेकिन उसका रवैया बाद में उसका आपके साथ वैसा नहीं रहा, आपके दिल में खलिश रहती है कि ये शख्स मुझे माफ नहीं कर सका, हालांकि आपने बड़े दिल से माफी मांगी थी। रब की जात से तो दिल से माफी मांगी और वो हरकत दोबारा ना करे तो वो जात तो माफ कर देती है। वो सिर्फ माफ नहीं करती, वो आपकी नेकियों में बदल देती है, आपकी गुनाहों को अल्लाह नेकियों में बदल देती है। तो वो मैं ये चाहता हूं, ये क्लियर कर दीजिएगा कि लोगों को माफ अफू दरगुजर करना ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी रोशनी डालेगा। इसमें यह है मतलब हर जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, जो किसी से नेकी करता है फिर अल्लाह उससे नेकी करता है। अब जब भी किसी से नेकी करे उससे बदला मतवक्को ना रखे। बाकी एक है हकूकुल्लाह, एक है हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह तो अब अल्लाह माफ कर देगा, सिर्फ कुरान पाक में फरमाया मैं शिर्क माफ नहीं करूंगा, उसके अलावा जिस गुनाह को चाहूं अल्लाह माफ कर देगा, और हमें उम्मीद है कि अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह के महबूब की बेअदबी शिर्क अल्लाह माफ नहीं करेगा। अब बाकी रहा लोगों का मामला कि आपके मुझ पे या किसी और पे क्या लोगों को खुसूसन कार जा रही है, बाद को छींटे डाल दिए, बारिश भी गिर दी है, उसमें एक मिसाल मिलती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जंग का वक़्त है और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के पास छड़ी है। अब छड़ी से लाइनें दुरुस्त फरमा रहे हैं, उसमें हज़रत अबू बकर जैसे, हज़रत उमर जैसे, हज़रत अली जैसे जलीलुल कदर साहबा मौजूद है। तो वो लाइन दुरुस्त करते करते जब मैंने ये वाक़या पढ़ा, और मैं काफ़ी देर के लिए वो बिल्कुल खामोश, दिमाग एक ना वो जिसे रोकते खड़े हो गए कि यार अल्लाह के नबी दोनों जहानों के बादशाह। अब देखें वो मुकालमा क्या होता है, वो छड़ी एक सहाबी रसूल को लगती है, अल्लाह के नबी चीफ ऑफ कमांडर है, वो जब आगे जाने लगते तो वो सहाबी जंग का आगे जंग है, दुश्मन है, अब लाइनें सीधी करवा रहे, वो रोक लेते, अल्लाह के महबूब रुक जाए, सरकार रुकते हैं। फरमाया उन्हें मुझे छड़ी क्यों मारी है? अल्लाह अकबर। तो फरमाया भी छड़ी अचानक ही लगी है, सारे दिन अचानक लगी है। फरमाया मैं इसका बदला लूंगा। अब जब बदले की बारी आई तो सहाबा तो पहले लड़ने के लिए तैयार थे, और मैंने यहां तक पढ़ा कि सहाबाए किराम की तलवारें निकल गई। ये होता कौन है? अल्लाह के नबी से बदला लेने वाला। और लेकिन अल्लाह के नबी आज हमारे पास कोई बड़ा अफसर बन जाए या बड़ी ताकत आ जाए तो शायद फिरौन सिफ्त बनता है, वो फिरौन सिफ्त ना बने, बल्कि उसकी आदात प्यारे आका अलैहिस्सलाम जैसी हो जाए, फिर दिल से इज्जत होगी। अच्छा, आपने कहा क्या करना चाहता हूं? मैं बदला लेना चाहता हूं। आपने कहा ले लो बदला। आपने कहा ये लो छड़ी। आपने कहा छड़ी पकड़ा है। वो कहता है कि आप मेरी जगह पे खड़े हो, मैं वैसे ही भागता आऊंगा जैसे आप तेजी से आए हैं। सरकार उस जगह खड़े हो गए। अब जब साहबाई किराम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये अमल देखा तो साहबा की चीखें निकल गई। बहुत से साहबा ने अपना वजूद आगे कर दिया, भी हमें ज़रबे लगा लो, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तुमने ज़रब नहीं लगानी। वो कहता नहीं मैंने ज़रब लगानी है। वो उस जगह चला गया जहां से प्यारे मुस्तफ़ा आ रहे थे, और प्यारे आका को उस जगह खड़ा किया जहां वो खड़ा था कि मैं भी यूं ही आऊंगा। जब आने लगा ना, कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कमीज मेरे कमीज है, पेट नंगा है, सीना नंगा है, आप भी इसे उतारे, ऐसे तो नहीं मैं ज़रब लगाऊंगा। अब ये मंजर आप कह रहे कि देखा क्या? देख, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म मुबारक को नंगा कर दिया। अब वो छड़ी पकड़ के रवायत है भागता आ रहा है, मफहूम है। जब सरकार के करीब आता है तो छड़ी को गिराता है और आका से चिपट जाता है। सहाबाए किराम ये मंजर देखकर हैरान रह जाते, कहते ये तुमने क्या किया और क्यों किया? तुम तो कह रहे हो तो बदला लूंगा। खैर ये तरबियत उम्मत थी अल्लाह के नबी की। फरमाया मैं इसलिए चिपटा, मुझे नहीं पता कि इस लड़ाई के बाद मैं जिंदा रहूंगा या मुर्दा, या मर जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा। आगे इम्तहान देना बहुत मुश्किल है। यहां से भी नाज़रीन देखे इस्लाम और जिंदगी दीगर मामला कि सहाबाए किराम कैसे अल्लाह से डरते थे, इम्तहान देने थे। लेकिन मेरा अब जिस्म
प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ मस हो गया है। अब मुझे ये यकीन हो गया है कि सरकार के वजूद की बरकत से इंशाल्लाह मुझे जन्नत मिलेगी। अगर खुदा ना खास्ता मैं जहन्नम में भी गया, यह मफहूम है, तो सरकार के वजूद की बरकत से जहन्नम की आग मुझे जला नहीं सकती। ये था सहाबा का ईमान अकीदा। इस एक रवायत से कई मसले हल होते। जब सहाबा जहाज पे जाने वाले वो इतना ख्याल कर रहे और अल्लाह के नबी ये तरबियत कर रहे कि देखो जिसने किसी का दिल दुखाया, किसी का देना औलाद क्या है, बहन भाई का हक आ जाती, बहन भाई का हक आ जाती, भाई बहन का हक आ जाते। बल्कि कई मसले विरासत की तकसीम में मेरे अदारे जामियातुल कुरान में आते हैं, मस्जिद में आते हैं। क्या हमने जी ब्याह नहीं है, शादी नहीं की, इसका उस वक्त हक दे दिया। और भाई अगर उसकी शादी पे खर्चा हुआ है तो क्या लड़के की शादी फ्री हो जाती, उस पर खर्चा नहीं हुआ? अपने खर्चे को खर्चे नहीं मानते और जो बहन को जहेज या किसी ने दिया उसको भी कहते हैं माइनस करो, तो ये गलत है। किसी का हक खाना, किसी पर नजायज अपने किसी का माल कसब करना, ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि बहनों को देने से, बेटियों को देने से, माँ बाप को देने से बरकत होती है, कभी भी माल में कभी नहीं आती। बल्कि हदीस पाक का मफ़हूम है सदका और खैरात करने से या नेक काम खर्च करने से कभी भी माल में कमी नहीं आएगी। यही वजह है आप अपने से नीचे जाकर देखें गरीबों को जो 30, 40 या 20 हज़ार महीना गुजारे, तो वो कहते हैं हमसे, वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी गुजारे। हम 1 लाख या ज्यादा कमा के भी कहते हैं यार गुजारा नहीं हो रहा। ऐसा ही। और वो 20,000 रुपए वाला या 25,000 रुपए वाला कैसे गुजारा कर रहा है, हमें उससे सीखना चाहिए। वो बरकत है, हक हलाल की कमाई और फिर उसे मैनेज करके खर्च करना। बाकी बड़ सब अमीरी और गरीबी के अल्लाह का निज़ाम है, ये अब से नहीं चला, ये सरकार के जमाने से चला, अजल से। अब ये इम्तहान है। अल्लाह फरमाता है मैं किसी को देकर आजमाता हूं और किसी को लेकर आजमाता हूं, किसी को म्याना रवि रखे, ये अल्लाह की आजमाइश है। माल का मिल जाना ये भी आजमाइश है और माल का ना मिलना ये भी आजमाइश है। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त तरीके से आपने इसको बयान किया कि किस तरीके से अफूवत दरगुजर करना है। और दरगुजर करना इंतहाई इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि आपके दिल में कोई खलिश ना रहे अगले शख्स के लिए, या आप उसको माफ कर दें। आपको लग रहा है कि वो आपसे दिल से माफी मांग रहा है। बट साहब एक बात आपके सवाल से रिलेटेड जोड़ना चाहता हूं। आप फरमा रहे थे कि अगर हमने किसी से माफी मांग ली तो क्या, देखिए हमारा जो फतवा है तमाम का वो ज़ाहिरन पे है, बातिन में नहीं है। आपके दिल में क्या है ये आपका और अल्लाह का मामला है, मेरे दिल में क्या है ये मेरा और अल्लाह का मामला है, नाज़रीन के दिल में क्या है ये उसका और अल्लाह का मामला है। आप अगर कुरान और हदीस को पढ़े, फुकाहा को पढ़े, तो जो हमारा मामला है वो ज़ाहिरन पर है। अगर उसने ज़ाहिरन माफ कर दिया, ज़ाहिरन सुलह कर दी, अब आपको भी बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए। अगर वो रखता है उसका तो अल्लाह का मामला है, वो आप सुरखरू हो गए। हाँ, फिर आपको फिर दिल में वो एक चीज रखनी नहीं है कि अगले शख्स ने मुझे माफ किया है या नहीं किया है। उसने अगर जाहिरी तौर पर आपको माफ कर दिया, अगर दिल में उसने कुछ ग्रज रखा हुआ है और फिर आप ये सोच रहे हैं कि उसके दिल में, उसने दिल से मुझे माफ नहीं किया तो शायद मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, तो ये मामला जो है वो आपको कतई तौर पर नहीं, ये भी बदगुमानी में आएगा। ये बदगुमानी में आएगा। आपने ये जरूरी नहीं है कि आप ये सोचते रहें कि उस शख्स ने मुझे माफ नहीं। हुस्न सलूक किस हद तक जरूरी है इस पर मैं चाहूंगा थोड़ी रोशनी डालेगा कि दूसरे लोगों के साथ जब अहसन तुम ली अनफुसकुम, जब तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तुम उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे होते, तुम अपने साथ अच्छा कर रहे होते, क्योंकि तुम्हें इसका सिला मिलना है। और हमारा आपने जिससे कहा कि पर्दा हटेगा तो सिला मिलना शुरू हो जाएगा। तो लोगों के साथ एक सुलह जोई और हुस्न सलूक, इसके हवाले से भी इस्लाम की तालीमात क्या कहती हैं आजकल के दौर में जिसमें बर्दाश्त लोगों के अंदर बड़ी कम हो गई है। नबी पाक फिर भी वो कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता है आता है और कुरान इखलाक को, अच्छे आदाब को, अच्छे तरीके को सिखाता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के पास साहबा इकराम ने पूछा, अम्मा जान जरा ये बताएं नबी पाक अलैहिस्सलाम का इखलाक कैसा था? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कुरान को नहीं पढ़ा? वो कुरान पूरा मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के इखलाक को बयान करता है। मशहूर वाक़या है, तकरीबन शायद बच्चे को याद है कि एक बुढ़िया थी, वो मक्के के अंदर थी। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत और लोगों की बातें सुनकर मक्के से निकलने लगी। सामान ज्यादा था, सरकार आ रहे थे। फरमाया अम्मा जान कहाँ जा रही हो? फरमाया यहाँ कोई जादूगर है, पता नहीं कहता है मैं नबी हूँ कि मेरा एक खुदा है, उससे बचना चाहती हूँ। तो फरमाया कहाँ तक जाना है? सामान तो उठाया नहीं जा रहा। तो कहा मैं मदद कर दूं? फरमाया करे मदद।
आपने मदद की यहाँ तक कि वो उस मकाम तक चलेगी। और किताबों में आता है, सीरत की किताबों में, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को ना जाने क्या कहती रही, बड़ा कहान है, जादूगर है। फरमाया आपका मकाम आ गया है? जी आ गया। तो कहा अब ऐसे करें, अब इससे आगे आप चली जाएगी। जब सरकार उससे जुदा होने लगे तो कहती है बेटा तुम्हें एक नसीहत करूं, तुम उस मोहम्मद से बच के रहना। तो आप मुस्कुराए, कहा मदद जिस मोहम्मद से बचने का तुम कह रही हो वो तो मैं ही हूं। अच्छा तुम हो, मैं भी कलमा पढ़ती हूं, मुसलमान हो जाती हूँ। यह है इखलाक। अब हमारे यहाँ तो बड़ा साहब बात जगह देखिए, ये सिर्फ ये मुश्ताक साहब, ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है, ये हमारे लिए हमारी जिंदगी के अंदर अमली तौर पर हमें ये होता नजर आता है। तो इस पर मैं आज तक तो ऐसे है टाइम है पुरशद्दत ऐसे आगे कि एक मस्जिद में कोई दूसरा आ जाए बर्दाश्त, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में तो हंसाई आते रहे, रहते रहे, तो आपके खिलाफ से बर्दाश्त की कमी जो है ना, वो उसकी वजह से माशरा हमारा जो उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है, और वो बिगाड़ जो है वो इररिपेयरेबल होता चला जा रहा है। मैं सैयद हसन मुश्तबा तिरमिज़ी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको भी इस गुफ्तगू से कुछ फायदा पहुंचा होगा, मुस्तफीद हो सके होंगे। वक्त खत्म हुआ जाता है हमारे प्रोग्राम का। अपने होस्ट राज भट्ट को भी इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।